कल मैं आपको एक उपनिषद के ऋषि के सामने बिठाकर और गुरु और शिष्य के संवाद की बात कर रहा था। इतने में विद्युत प्रवाह बंद हो गया। जब प्रवाह बंद हो जाता है तो संख्या कुछ कठिनाइयां भी आती हैं और उसका उज्जवल पक्ष ये है कि विराम लेने का अवकाश मिल जाता है। संसार में जितनी घटनाएं होती हैं, यदि आप उनका विधेय पक्ष से देखने का प्रयत्न करें तो उसका निषेध पक्ष आपको कम दिखाई पड़ेगा। जो लोग निरंतर नेगेटिव थॉट में रहते हैं, विपरीत चिंतन में रहते हैं, अधिकांश कष्ट उनके अपने ही चिंतन से उत्पन्न होते हैं। और जो लोग निरंतर उसमें रचनात्मक चिंतन करते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, और निश्चित रूप से अच्छा होता है, वो तत्काल प्रकट नहीं होता, कुछ दिन के बाद भी ज्ञात हो जाता है। विद्यार्थी ने प्रश्न किया था अपने गुरु से कि जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, यद ज्ञात्वा भूयः ज्ञातव्यम अवशिष्यते नावशिष्यते, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। मन में जिज्ञासा जागी, गुरु के आश्रम में पहुंचा। सेवा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें स्थायित्व होता है। जो ज्ञान यूं ही प्राप्त कर लिया जाता है उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे उठने लगता है। इसलिए अपने अहंकार की निवृत्ति करने के लिए मुझे और आपको, मैं जितना प्रवचन करता हूं मैं अपने को उसमें साथ जोड़ता हूं। आप देखते होंगे रोज मैं आपको कुछ नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं मुझे और आपको, क्योंकि जीवन ही अंत तक साधना है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने वह तत्व तो प्राप्त कर लिया, अब पाने को कुछ शेष नहीं है। बड़ी कठिन बात है। लेकिन उस मार्ग पर चलने का जो रस है, उसकी जो अंतर अनुभूति है, उससे मिलने वाली आंतरिक संतुष्टि है, वो व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रेरणा देती है कि हमें निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए। शिष्य से उसने प्रश्न किया था। एक पर्ण कुटीर में बैठा हुआ है, हम लोग बड़े सुविधा से गीता सुन रहे हैं, एयर कंडीशन हॉल में, कैसी बढ़िया बात। लेकिन वो विद्यार्थी पर्ण कुटीर में बैठा है और दिन भर गाय चरा करके और गुरु के पास बैठकर प्रश्न कर रहा है। क्या आप ये कहते हैं कि जिसको पा लेने के बाद व्यक्ति को कुछ पाना शेष नहीं रहता है, वो है क्या? तो उन्होंने उत्तर दिया, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म तद् ब्रह्म तद् ब्रह्म। यतो इमानि भूतानि जायन्ते, जिसके द्वारा सृष्टि का उत्पादन होता है। कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान ने अपने एक संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। संकल्पात जायते सृष्टि। अकेले बैठे हुए थे और मन में विचार आया, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। विनोद में मैंने आपको ये भी बात कही थी कि आपके संकल्प इसलिए पूर्ण नहीं होते क्योंकि आप प्रतिदिन प्रतिक्षण संकल्प बदलते। कभी किसी के वस्त्र को देख करके मन में संकल्प बदलता है। ज्यादातर यहाँ से मंदिर में चले जाने के बाद, यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, मुझे राजस्थान आदि स्थानों का अनुभव है, बहन दूसरी बहन से पूछती है कि आपने ये कपड़ा कहाँ से खरीदा था, ये आपने आभूषण कहाँ से बनवाया था। अब वो जो सुना हुआ तत्व तो थोड़ा विस्मृति में चला गया, लेकिन मन में विचार आया कि जैसा इसका वस्त्र है ऐसा मैं भी बनाऊं। वस्त्र तो बहुत है, वस्त्र का एक नया संकल्प जग गया, आभूषण का एक नया संकल्प जग गया, वाहन का एक नया संकल्प जग गया, और नाना प्रकार के संकल्प हैं जो व्यक्ति के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग होते हैं। अब एक व्यक्ति यदि 50 संकल्प दिन में करे और भगवान के सामने अपनी सूची भी रख दे, क्या तो अब भगवान विचार करेंगे कि इसका कौन सा संकल्प मैं पूर्ण करूं। इसलिए क्षमा करिए, आपका एक भी संकल्प पूर्ण नहीं हो पाता। निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो भी संकल्प करिए उस पर हैमरिंग होना चाहिए।
उस संकल्प का बारंबार स्मरण करना, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कौन से श्रेष्ठ साधन हैं उनका संग्रह करना, उन साधनों की शुचिता पर विचार करना, उन साधनों को प्राप्त करने के बाद मेरा कितना शौर्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरी अंतरंग स्थिति सुदृढ़ हुई है, इसको देखने का प्रयत्न करने से आपके भीतर संकल्प का बल जगे। और छोटे छोटे संकल्प पहले करें, फिर बड़े संकल्प करेंगे। छोटे संकल्पों में मनोविज्ञान के विद्यार्थियों को एक त्राटक सिखाया जाता है, योग का एक भाग। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज को त्राटक की सिद्धि थी, इसलिए उनको बहुत सफलता मिली। स्वामी विवेकानंद जी को भी थी। और वो बहुत छोटे से प्रारंभ होता है त्राटक। मेरे पास समय नहीं, मैंने किया नहीं, पहले ब्रह्मचारी जीवन में थोड़ा बहुत किया था, तो कोई बहुत अच्छे महापुरुष मिल गए, उन्होंने कहा इस सम्मत करो। और उन दिनों में रामकृष्ण परमहंस को खूब पढ़ता था, उनका रामकृष्ण लीलामृत, इसलिए भी मन में उधर जाने की इच्छा हुई। त्राटक एक कीड़ी के ऊपर प्रारंभ करते हैं, अपनी दोनों आंखों से संकल्प करते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मूवमेंट बंद हो जाएगा। और वो रोज रोज अभ्यास करते करते 3-4 दिन के बाद आपका संकल्प उसको टकराता है और उसका चलना बंद हो जाता है। लेकिन ये सब सिद्धियां हैं बड़ी, कभी कभी कुपथ पर भी ले जा सकती हैं। रामकृष्ण देव को एक व्यक्ति मिला, उसने कहा महाराज आपके बड़े बड़े शिष्य हैं, आपका बड़ा नाम है, लेकिन आपको पता है मेरे पास कितनी बड़ी विद्या है? बोले भाई कौन सी विद्या है? बोले मैं पावड़ी पहनकर नदी पार कर लेता हूं। बड़ी अच्छी बात है भाई। उसी समय एक व्यक्ति आया, नदी पार करके आया था। रामकृष्ण देव ने पूछा नदी पार करके आए, कैसे आए? बोले महाराज 15 मिनट लगे, नाव पर बैठ गया, हाथ में माला ले ली, जप करता रहा, 2 पैसे देने पड़े। जिस आदमी ने कहा था कि मैं पावड़ी पहनकर नाव नदी पार करता हूं, रामकृष्ण परमहंस ने कहा सिद्धि तो मिली पर 2 पैसे की मिली। सिद्धि तो मिली पर 2 पैसे की। इसलिए व्यक्ति को वो सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततमपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। गीता ने कहा उस सिद्धि के लिए प्रयत्न करो जिसको जान लेने के बाद, पा लेने के बाद व्यक्ति कभी जीवन में अंतर से अभाव का अनुभव नहीं करता। प्रारब्ध के अनुसार आपके ऊपर अभाव आ सकते हैं, विपत्तियां आ सकती हैं, रोग और व्याधि भी आ सकती है। रामकृष्ण परमहंस जैसे दिव्य साक्षात्कार करने वाले महापुरुष के कंठ में भी कैंसर जैसा भयंकर रोग हो सकता है। तब विवेकानंद ने पूछा, मेरे सब मित्र कहते हैं तुम अपने गुरुदेव से कहो कि काली से प्रार्थना करें, दक्षिणेश्वर की देवी दुर्गा से, उनके कंठ का रोग वो एक क्षण में दूर कर दे। रामकृष्ण परमहंस से जब विवेकानंद ने कहा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा नरेंद्र एक बात बताओ, तुमको मैंने कभी अपने रोग के संबंध में चर्चा की है क्या? तुमको लग रहा है कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, पर मैंने कभी अपनी वेदना का वर्णन तुमसे किया क्या? विवेकानंद ने कहा आपने नहीं किया। पूरा संसार में कई लोग रोग के साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं और कई लोग ब्रह्म के साथ में तादात्म्य करने का कारण देह में क्या घट रहा है ये भी उन्हें ज्ञात नहीं होता। वास्तव में ये सिद्धि है जहां इतनी बड़ी वेदना होने के बाद भी उसके संबंध में कोई विचार ही नहीं होता, वहां दृष्टि नहीं जाती। हम सब लोगों को ऐसी श्रेष्ठ यात्रा पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो हानि लाभ हो रहे हैं, मान अपमान हो रहा है, वृद्धावस्था आ रही है, यौवन जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, ये सब घटनाएं व्यक्ति को अंतर से प्रभावित न कर पाए तो समझ लीजिए कि आप ठीक सिद्धि के मार्ग पर जा रहे हैं। गुरु ने कहा कि बेटे मैं तुमको बताऊं कि तुम्हें क्या प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा यतो वा इमानि भूतानि जायेत, जिसके द्वारा इस सारी सृष्टि का निर्माण होता है,
ये न जातानी जीवन थी, और जिसके द्वारा सारा संसार पोषण प्राप्त करता है, जीवन धारण करता है, और जहां पर विलीन हो जाता है तद विजिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा तुमको करनी चाहिए। और उसके बाद जब वहां पहुंच जाता है तो व्यक्ति की दृष्टि बहुत ऊंची हो जाती है। आज मुझे गुरुद्वारा में प्रवचन करने के लिए आमंत्रण था। लगभग 2000 सिख बंधु थे। उनके यहाँ इतने आते ही हैं, रविवार को नियमित रूप से आते हैं, सीखने वाली बात है। और अपने साथ में भी कुछ सारे बंधु 100-200 और भी गए थे। तो हमने गुरु नानक की बात सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो हमने बात कही लगभग वही कह रहा है कि इस जीव में भेद न जानो, इस जीव में भेद न जानो, साधु चोर में ब्रह्म पिछानो, वासुदेव बिन और न कोई, नानक सोहम जाने सुन। नानक देव ने उपनिषद की बात कह दी, लेकिन हम सब लोग बड़े बुद्धिमान हैं। जीव ईश में भेद न मानो, ये तो कुछ समझ में आया, लेकिन साधु चोरों को एक समझानो, ये राजनीति वाले बहुत अच्छी तरह जानेंगे। उनको साधु तो मिलता ही नहीं है। वो ब्रह्म का दर्शन उसमें करते हैं जो मैंने अभी नाम लिया, दोबारा नहीं बोलूंगा। नानक जी कहते हैं कि भाई वासुदेव और नको, सारे संसार में वासुदेव के अतिरिक्त नहीं है। गीता की बात कही, श्रीमद् भगवत गीता भी कहती जो महात्मा बनना चाहता उसको कपड़े बदलने की जरूरत है। मैं एक आश्रम है, उसमें आपको समाज का पूरा समय देना है, तो आप सन्यासी बनिए। मैं तो जब नया नया सन्यासी बना 28 वर्ष के आए थे। मेरे साथ के 2-3 विद्यार्थी मुझे देखकर, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े थे, बोले क्या तुमने कर लिया तमाशा। उनको तमाशा लग रहा था। मेरे मन की जो स्थिति थी वो पहचान नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने मूड क्यों मुड़ा लिया। मैंने कहा भैया मैं तो स्वार्थ के लिए, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाए, और खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी, मन में एक लगन थी। विवेकानंद को बहुत पढ़ा था, इसे लगता था कि एक जीवन राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, आत्मदर्शन के लिए क्यों न समर्पित किया जाए। जब हम सब लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, मानो मेरी कोई वासना शेष रह भी गई, तो भगवान की कृपा से मैं फिर से आऊंगा। लेकिन एक जन्म तो मैं परमात्मा तुमको अर्पित करना चाहता हूं। और उन्होंने बड़ी कृपा की। पिछले 52 वर्ष हो गए लगभग प्रवचन करते। सन 58 से मैंने प्रारंभ किया था। ब्रह्मचारी जीवन में मैं गुजरात में बहुत घूमा। संत राम मंदिर में जहां बहुत सारे भिक्षुक संत पड़े रहते हैं, उनके बीच में भी मैं रह चुका हूँ। और उनको भी जो बाजरे का रोटला और मक्खन और गुड़ मिलता था, मैंने वहां पाया है। लेकिन जब मैं शंकराचार्य पद पर था, तो पूर्व महाराज जो दिवंगत हो गए, उन्होंने मेरा बड़ा स्वागत किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस मंदिर में मैं भिक्षा करके गया, उस मंदिर में मेरा अभिनंदन होगा और महाराज नारायण दास जी मुझे 11,000 रुपए की थैली भेंट करेंगे। ये जब हो गया तब मैंने उनको बताया कि वो जहाँ सब साधु है, वहां मैं एक बार 3 दिन तक आपके रह चुका हूँ महाराज। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए भगवान ने कहा कि अगर आप महात्मा बनना चाहते हैं, जो गुरु नानक ने कहा कि वासुदेव में नानक सो, वासुदेव देखो सबको, नानक सब वासुदेव सम हो। नानक देव कहते हैं ब्रह्म के समान ही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा शुद्ध। कभी कभी महात्मा लोग जो बोलते हैं वो ऐसा लगता है शास्त्रों का पूरा अनुवाद। अब ये जो पंक्ति गुरु नानक देव ने ग्रंथ साहब में कही है, वो बिल्कुल वही गीता का तो है। और बड़ा अच्छा लगा मुझको, उन लोगों ने मुझे एक तलवार भेंट में दी। मैं यहाँ लाना चाहता था। मैंने सोचा आस्था में सारी दुनिया के लोग देखेंगे कि अहमदाबाद में स्वामी जी को तलवार की क्या जरूरत पड़ती, इसलिए मैं लाया नहीं।
लेकिन वो जब तलवार उन्होंने मुझे दी, मुझे अच्छा लगा, वहां भी मुझे गीता याद आ गई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने हाथ में विवेक की तलवार लेकर अज्ञान को काट डाल। वो तलवार बाहर की है, लेकिन जब किसी एक दिव्य देवालय में आपको दी गई तो उसका अर्थ कहीं हिंसा तो हो ही नहीं सकता। अपने भीतर बैठे हुए दुर्गुणों को प्रतीकात्मक रूप से उस असी और कृपाण के द्वारा छिन्न भिन्न करने की मानो एक दिव्य संदेश की वृत्ति उसके भीतर समाई। भगवान श्री कृष्ण गीता में अज्ञान का विनाश करते हैं। ज्ञान असीन, असी शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटने का संदेश श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। और उसके बाद अगर यहाँ अटक कर रह जाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आगे चलते हैं। भूमिदानो भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति रष्टता। अगले श्लोक में बताया कि 8 प्रकार की प्रकृति होती है और वो प्रकृति सारे संसार को नचाती है। एक प्रकृति होती है परा प्रकृति, एक होती है अपरा प्रकृति। जो अपरा प्रकृति होती है वो जगत से संचालित होती है और जो परा प्रकृति होती है वो चैतन्य के द्वारा संचालित होती है। चैतन्य के द्वारा संचालित इस सारी सृष्टि में परमात्मा कहीं अंतर से अनुस्यूत होता है, लेकिन परमात्मा को भी प्रकृति का आश्रय लेना पड़ता है। मैं बहुत देर तक विचार करता रहा कि परमात्मा को प्रकृति का आश्रय क्यों लेना पड़ता है। कुछ दिनों पहले मैंने ये रुद्राक्ष की माला अपने एक परिचित स्वर्णकार से बनवाई। मैंने उससे कहा तुम बड़े प्रामाणिक आदमी हो, किसी ने मुझे सोना दिया है, ये रुद्राक्ष दिया है, तुम बना दो, मुझे उसकी भावना का रक्षण करना है। तो उसने कहा हमारा बुरा मत मान, है तो हम बिल्कुल सोनी बनाएंगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन सोने में कोई भी चीज बनानी हो तो थोड़ा तांबा मिलाना पड़ता है। बिना उसके मिश्रण के उसको हम रूप नहीं दे सकते और जल्दी टूट भी जाएगा। तो मुझे लगा कि परमात्मा भी ऐसा स्वर्णकार है जो माया का तांबा मिला करके और इस संसार का परमात्मा ऐसा स्वर्णकार है क्योंकि उसका भी काम चलता है। इसलिए भूमि आपो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति रष्टता। 8 प्रकार की प्रकृति है संसार में, और भूमि है, अनल अग्नि है, और आपह जल है, भूमि नापो नलो वायु, खम आकाश है, मन है, बुद्धि है। ये अष्टधा प्रकृति परमात्मा की। और इसके साथ में और है अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति रष्टता। ये अष्टधा प्रकृति है। आप देखें जहां जहां भूमि है अब उसका अपने आप अनुभव भी हो सकता है। उस 8 प्रकार की भूमि का वर्णन करते समय कौन कौन से हमारी इंद्रियां काम करती हैं उन पर आप विचार कर सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञात होता है। जहां शब्द है वहां आकाश निश्चित है, और जहां गंध है वहां पृथ्वी निश्चित है, उसका नियम ही है। और जहां रस है वहां निश्चित रूप से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक पाणी पाद उपस्थ गुह्य, ये 5 कर्मेंद्रियां। इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सब लोग अपने संसार का कार्य करते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं वे लोग बुद्धिमानी पूर्वक संसार की यात्रा करते हुए संसार के पदार्थों को विवेक पूर्वक भोगते हुए मन में वैराग्य की उत्पत्ति करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म का पालन करने से संपत्ति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी चौपाई लिखी कि ये भी सरिता सागर मह जाई
यद्यपिता ही कामना नहीं, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, कि धर्मशील पा जाहि सुहाए। और लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि जैसे नदियां अपने आप समुद्र के पास जाती हैं, वैसे धर्म का आचरण करने से सुख और संपत्ति अपने आप आती है। लेकिन जिसने कहा बहुत धर्म का आचरण किया, लेकिन उसको उतनी संपत्ति नहीं मिल पाई जितनी बिहार के एक नेताजी को मिली, जो आजकल बहुत ज्यादा चटपटा है। आप विचार करिए, अगर ये चौपाई पढ़ने के बाद लगे लगे सुख और संपत्ति आनी चाहिए, तो जो लोग बड़े सदाचारी लोग हैं उनके पास तो उतनी नहीं आ पा। तो क्या आपके मन में शंका होगी कि मुझे वही मार्ग अपना चाहिए जो कोई दुष्ट व्यक्ति या असत आचरण करने वाला व्यक्ति अपनाता है? तो जीवन और नष्ट हो जाए। उस समय तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी को याद आया कि चौपाई तो मैंने ठीक लिख दी, लेकिन हम इसमें कुछ न कुछ, जैसे आप संविधान बनाते हैं और कुछ कमी रह जाती है तो उसके बाद उसका संशोधन होता है। अब उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि नहीं, अब संशोधन करना चाहिए। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म के द्वारा सुख और संपत्ति उतनी मिलेगी जितने में आपका काम चलता है। आप ये मत समझिए कि सुख और संपत्ति सारा धर्म का आचरण करने से आपके पास आएगी। धर्म का आचरण करने से सुख और संपत्ति निश्चित मिलेगी, लेकिन उतनी मिलेगी जितने में आपका काम चल जाए, जिसमें आपका मन न बिगड़े, जिसमें आपकी वृत्तियां चंचल न हो, जिसमें आपके इंद्रिय रूपी घोड़े उच्छृंखल होकर समाज और शास्त्र का उल्लंघन करके हुए दौड़ने लगे, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी संपत्ति मिली संतोष पूर्वक, और जितने महापुरुष हैं, अब विदुर भगवान के कितने बड़े, सुदामा जी जिनका मैंने कल आपको वंदन किया था, कितने बड़े भक्त हैं और कितने दिन तक धर्म का पालन किया और सुख संपत्ति नहीं मिली। तो कोई आदमी कह सकता है मरते समय सुख संपत्ति मिली तो क्या करना, सारी जिंदगी तो मैं रोता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी दिन अभाव का प्रभाव नहीं हुआ। धर्म का जीवन में जीने वाला व्यक्ति बाहर से अभाव से ग्रस्त दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन यदि आप उसके पास जाके उससे पूछेंगे तो वो कहेगा मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर के विधान पर पूरा विश्वास है। यदि ईश्वर के विधान पर विश्वास हो और मेरा और आपका आचरण धर्म संयुक्त हो, तो परमात्मा निश्चित रूप से उतना देगा जिसमें अपना काम चल जाएगा। आपने तो कितनी बार नरसिंह मेहता की वो कथा सुनी है जहां हुंडी पूरने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और मेरी दृष्टि में तो सारे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष सुदामा जी लगते हैं, कि जो अपने मित्र के साथ में मैत्री होने पर भी कभी गए, और उनका मित्र भी कैसा अद्भुत। जितने राष्ट्रपति आपके आते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति उस राष्ट्रपति को इंगित करते हैं बैठे। कोई राष्ट्रपति अपने कुर्सी पे नहीं बिठाता, चाहे यहां हो चाहे अमेरिका हो। केवल एक विश्वपति ऐसा मिला संसार में जिसने सुदामा को उंगली नहीं बताई कि यहां बैठो, वो उठ गया और उसने अपने सिंहासन पर बिठाया। आज तक कोई संसार में हुआ नहीं। और फिर तो उनके चरण पखारे। सुदामा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं इतिहास की रचना कर रहा हूं। संपन्नता विपन्नता के चरण धो रही है ये इतिहास भारत में बन जाता है। चरित्रवान व्यक्ति भगवान से भी अपने चरण धुला सकता है। ये आत्म संतुष्टि व्यक्ति के भीतर तब जागती है जब गुरु ने कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ते ये प्रयत्यभिसंविशन्ते तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, और ये ब्रह्म अष्टधा प्रकृति के द्वारा सारे संसार को चलाता है। अपरे अमित संन्याम प्रकृति विद्धि में पराम
जीवभूताम महाबाहो ये एदम धार्यते जगत। अब ये परा प्रकृति है, चैतन्य प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, अपरा प्रकृति। ये परा प्रकृति परमात्मा के द्वारा चैतन्य की शक्ति लेकर और सारे संसार में ये प्रकृति कार्य करती है। जीवभूताम महाबाहो, ये सारे संसार के जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, उन सब का संचालन करती है। और यह एकदम धार्यते जगत, और जिसके द्वारा ये संसार धारण किया जाता है। हम लोगों की बड़ी कठिनाई, सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया का क्या होगा। गांव में एक माता जी थी, तो उनके पास खाली एक कुकड़ा था, मुर्गा। वो सवेरे जब बोलता था तो सब गांव में कहती थी, पता है सवेरा हुआ। हाँ माता जी, मारो कुकड़ो ना बोले हो तो भोर न था। अगर मेरा मुर्गा ना बोला होता तो सवेरा ना होता। तो लोग बड़े डरे कि सवेरा होने के लिए दोषी माँ को खुश रखना चाहिए, नहीं पता नहीं किस दिन ही अपना कुकड़ा मौन कर देगी, और कुकड़ा मौन हो जाएगा तो सवेरा नहीं होगा। सब लोग बड़ी मनौती मानते हैं। वो बूढ़ी माँ बड़ी प्रसन्न थी कि अपनी युक्ति बहुत बढ़िया चल रही है, घर बैठे लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं। सब लोग डरे हुए थे, रोज भगवान से प्रार्थना करते थे ये कुकड़ा शतायु हो। लेकिन समय की मर्यादा, वो मुर्गा मर गया। वो मर गया तो सवेरा तो हुआ। आज तो बोला ही नहीं था सवेरे, फिर भी सवेरा हुआ। लोग गए उस बूढ़ी माता के पास, बोले आपके कुकड़ा के बिना बोले ही सवेरा हो गया। बोला तो पहले भी होता, मैंने तो तुमको चक्कर में डाल रखा। तो दुनिया में प्राय लोग चक्कर में डालते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है एकदम धार्यते जगत, ये सारा संसार तो उसी के द्वारा धारण किया जाता है। विश्व को धारण करने की शक्ति संपन्न ऐसे साधारण लोगों में कभी आ ही नहीं सकती। समर्थ गुरु रामदास अपनी भिक्षा की झोली लेकर जा रहे, बड़े प्रिय थे उनके शिष्य शिवाजी, शिवा शिवा कहकर पुकारते थे। आज तो बहुत बड़ा एक दुर्ग बन रहा है, एक किले का निर्माण हो रहा। समर्थ गुरु रामदास ने पूछा क्या हो रहा है शिवा? महाराज सैकड़ों लोगों को मैंने काम दिया, बड़ी बेकारी थी, सब लोगों को काम दिया, देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है। अगर मैं ये कार्य शुरू नहीं करता तो कितने लोग भूखों मर जाते हैं। शिवाजी ने सोचा शायद गुरुजी प्रसन्न होंगे मेरे कर्तव्य से, वो चुपचाप बैठ गए, बोले नहीं। शिवाजी ने कहा रे आप नाराज हो गए क्या? हाँ, तुम सबको काम दे रहे हो, सबका जीवन तुम चला रहे हो, लेकिन मेरा एक आग्रह है तुमसे। प्रस्तर की एक शिला पड़ी हो, उस शिला को तुम मंगाओ। प्रस्तर की शिला मंगाई गई। उन्होंने कहा किसी स्किल्ड लेबर को मंगाओ, कुशल कारीगर को, वो इस शिला को तोड़े, टुकड़े केवल 2 हो। ढूंढ करके ऐसा एक कारीगर बुलाया गया। उसने लोहे के घन से प्रहार किया, शिला टूटी, भीतर एक पानी का गड्ढा था और उसमें एक डेढ़ का बैठा हुआ था। उसमें एक बैठा था मेढक। शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से पूछा यहां भी तुम्हें उन्हीं को काम दे रहे हो? यह एकदम धार्यते जगत, परमात्मा सबको धारण करता है। शिला के भीतर बैठे हुए उस छोटे से गड्ढे में उस मेढक के जल की व्यवस्था मनुष्य करने गया था क्या? मनुष्य को केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन अहंकार पूर्वक ऐसा सोचना कि मैं चला रहा हूं, बस वही सबसे बड़ी कठिनाई। मैंने गुरुद्वारे में जो उर्दू की पंक्तियां सुनाई थी, मेरे पूर्व श्रोता शायद उनको सुन भी चुके होंगे। मैना ने मैं करी तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं करी तो तुरंत कटाया शीश। फख्र बकरे ने किया, मैं के सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं इस जहां में, दूसरा और कोई नहीं। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें गार में,
कुछ लुटा, कुछ पिसा, कुछ बिक गया बाजार में, रह गई आते फकत मैं सुनाने के लिए, तो ले गया नद्दाफ उसे धुन की बनाने के लिए। ज़र्ब से सोटे के जिस दिन तांत घबराने लगी, तो मैं के बदले बस तू ही तू की सदा आने लगी। अहंकारी व्यक्ति के ऊपर जब मार पड़ती तो मैं टूट जाता उसमें, फिर वो तू करने लगता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाई माया तो यही है कि मैं और मोर तोर तय माया कि यही वो शौकीन है जीवन काया। सारे संसार के लोग मैं और मेरा, तू और तेरा, इन चार शब्दों के द्वारा ही सारा बना हुआ है संसार। हमारी जमीन है तो हम पाकिस्तान को कहते हैं हमारी जमीन तुमने ले ली। पाकिस्तान की कोई चीज चली जाती तो क्या तुमने हमने ले ली। गांव के किसानों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैंने 6-6 इंच की छोटी सी पट्टी के ऊपर लोगों को लाठी चलाते हुए देखा। वो कहते हैं हमारी जमीन तुमने 6 इंच ज्यादा क्यों ले ली। फौजदारी हो जाती, मारपीट हो जाती। हमारी संस्कृति कहती व्यवहार चलाने की मैं और मेरा ठीक है, लेकिन जिस मैं और मेरा और तू और तेरा से तेरा अंतरंग बनता हो, तेरी बुद्धि संकीर्ण बनती हो, जिसमें केवल चिंतन वहीं तक टिक कर रह जाता हो, ऐसे मैं और मेरे को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और इसीलिए हम सब लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो बोलते तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब परमात्मा किसके किसका भोजन करेगा। अब विचार करिए, 1 करोड़ आदमियों ने उन्होंने अपनी अपनी थाली में जल का आवर्तन करने के बाद भोग लगाया। अब जल्दी जल्दी भी दौड़े तो कहां कहां पहुंच सकता है और कितना खाएगा। लेकिन हमको कितना संतोष हुआ कि परमात्मा का अनाज, परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा ने बुद्धि दी, परमात्मा ने सब कुछ किया। इसलिए यदि मैं उसको अर्पित करता हूं, और सबसे बड़ी बात भगवान की भगवत्ता तो मैं केवल इसलिए मानता हूं कि हमारा दिया हुआ कुछ लेता है। और हम लोग भी बड़े बुद्धिमान, अगर वो 1 गुलाब जामुन रोज उठाने लगे तो कल से रखेंगे नहीं, फिर तो गुड़ का भोग लगेगा। भाई 5 रुपए का गुलाब जामुन क्यों रखेंगे। फिर वो सोचेगा ऐसी चीज रखो जो कम से कम पैसे में आती हो। लेकिन मेरे भगवान कितने दयालु हैं, आप 56 भोग लगाते हैं लेकिन उसमें से कुछ उठाता नहीं। हम बार बार कहते हैं कि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा। आप प्रसन्न होकर खाइए, लेकिन परमात्मा ग्रहण करते केवल एक वस्तु, भावग्राही जनार्दन। जो आपने भावपूर्वक उसको समर्पित किया, बस उसमें से केवल भाव लेते हैं। भाव के बिना आपका भी कुछ काम चलता नहीं। अर्थशास्त्र का मैं विद्यार्थी रहा नहीं, कभी इकोनॉमिक्स का छात्र रहा नहीं। तो अभी पिछले साल मैंने किसी आदमी से पूछा कि भैया ये रोज अखबार में निकलता है कि सेंसस उछला, सेंसस लुढ़क गया, मैंने ये रहता कहाँ है। तो मेरी अज्ञानता पर वो हंसने लगा। मैंने कहा भाई नहीं आता है तो मैं तुमसे पूछने मुझे क्या शर्म आनी चाहिए, जब मैं जानता ही नहीं उसको। बोले साहब ये तो शेयर बाजार के शब्द है। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था। तो वहां भी भाव के कारण बड़ा गड़बड़ होता है, और यहाँ भाव के कारण गड़बड़ नहीं होता। जैसा आपका भाव होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपका जैसा भाव होता है वैसा ही मैं ग्रहण करता हूं। कृष्ण तो अकेले एक ही है। कंस ने बुला लिया, मैया बहुत मना कर रही कि तू मत जा बेटा, कंस बड़ा दुष्ट है, पता नहीं तेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। लेकिन अक्रूर जी नहीं माने, ले गए। कथा आपको ज्ञात है। अब रंगशाला में जब पहुंच गए, युद्ध होने की तैयारी होती, मल्ल युद्ध, अखाड़े में उतर गए, उस समय महर्षि वेदव्यास जी श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सब लोग आए हैं चारों तरफ से। तो जितने बड़े बड़े वहां मल्ल बैठे हुए थे, योद्धा, रेसलर्स,
उनको भगवान श्री कृष्ण पहलवान दिखाई पड़े। जितने ऋषि बैठे हुए थे उनको तो साक्षात ब्रह्म दिखाई पड़े। जितनी गोपांगनाएं बैठी थी उनके अपने प्रेमी दिखाई पड़े। जितनी वृद्ध माताएं बैठी थी उनको उनका गोपाल दिखाई पड़ा। जितने सखा बैठे थे वे गले से मिलने के लिए प्रेम के कारण उछलने की चेष्टा करने लगे। कृष्ण एक। ऋषि देख रहे हैं तो उनको ऋषि मिल रहा है, योगी देख रहे हैं तो उसमें से योगी प्रकट हो रहा है, प्रेमिकाएं देख रही हैं तो उसका उनमें प्रेमास्पद आ रहा है, वृद्ध देख रहे हैं तो उसको बालक दिखाई पड़ रहा है, ज्ञानी देख रहे हैं तो ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है, योद्धा देख रहे हैं तो पहलवान दिखाई पड़ रहा है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसा भाव से देखता है उसको मैं वैसा ही दिखाई पड़ता हूं। इसलिए मनुष्य को अपने भाव का शुद्धिकरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में उसको बहुत बड़ा मन का तप बताया गया। भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस मुच्यते। मन का सबसे बड़ा तप क्या है? पूरी गीता के संबंध में विचार नहीं कर पा रहे हैं, बीच बीच में कहीं कहीं के उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो वहां पूछा गया अर्जुन के द्वारा कि महाराज मन का तप क्या है? तो उन्होंने कहा भाव संशुद्धि एतत् तपो मानस मुच्यते। मन का तप ये है कि अपने भाव की बार बार शुद्धि करें। और ये मन बड़ा विचित्र है, अशुद्ध होने का बार बार प्रयत्न करता है। इसलिए हमें बार बार साधना करनी चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए। और जिन पदार्थों के प्रति बहुत प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए इतिहास देखने का प्रयत्न करना होता है कि जिन लोगों ने इन वस्तुओं से प्रेम किया, आसक्त हो गए, उनका परिणाम क्या हुआ। कालिदास के साथ में राजा भोज की बड़ी प्रीति थी। और वो देखा कि मेरा इतना बड़ा राजा भोज, लेकिन उस संसार के पदार्थों से बहुत राग होता जा रहा है। अब मैं उसको तोड़ूं कैसे? मैं तो उसका आश्रित व्यक्ति बहुत संभल कर किसी आदमी को कुछ कह सकता है। किसी छोटी सी बात से राजा नाराज हुआ और राजा भोज ने उनको निकाल दिया। जब चले गए तो कुछ दिन के बाद मन में आया कि देखो कालिदास जैसा कवि था, कुछ न कुछ सुनते थे, कुछ न सुनते थे, और उनके साथ रहते रहते इनको भी कविता करने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो। कैसे संयोग की बात कि एक दिन कालिदास के मन में विचार आया कि चलो अब तो उसका गुस्सा शांत हुआ होगा, अपना राजा है, क्षमा मांग लेंगे, मिल आएंगे, रखेगा तो ठीक है। लोगों से परिचय था, इसलिए धीरे धीरे वो महल में चले गए। किसी ने उनको रोका नहीं। महल में जाने के बाद भी वो अंतःपुर में प्रवेश हो गए, जहां वो शयन और निद्रा किया करते थे। सवेरे उठकर भोज के मन में विचार आया कुछ कविता लिखूं। अब अपने कोई देखने लगा, वो चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला यद्बान्धवा प्रणय गर्भगिरिष्ठ वृत्त्या गर्दन्ति दन्ति निवहा तरला तुरंगा। ये 3 पंक्तियां तो लिख दी उसने, चौथी पंक्ति नहीं उठ रही। उसने कहा मैं कितना बड़ा हूं, चेतो हरा युवतया, मेरे यहाँ चित्त को चुराने वाली मेरी रानियां, चेतो हरा युवतया सुहृदो नुकूला, मेरे जितने मित्र हैं मेरे विरुद्ध कोई नहीं बोलते। यह बांधवा, और जो मेरे बंधु हैं वो भी मेरी जय जयकार करते हैं। चेतो हरा युवतया सुहृदो नुकूला यद बांधवा प्रणय गर्भगिरिष्ठ वृत्त्या, और जो हमारे नौकर चाकर हैं वो बड़े चाटुकार, बहुत खुश रखते हैं। अगर वो दिन में मैं कह दूं कि सूरज नहीं चंद्रमा निकला तो कहा चंद्रमा निकला था। ऐसे लोग मेरे साथ हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। गर्जन दंत निवहा, अरे मेरे द्वार के ऊपर तो हाथी गर्जना कर रहा है। तरला तुरंगा, और घोड़े इतने तेजी से चलने वाले कि पवन के साथ उनका दौड़ लग सकती है। अब ये 3 पंक्तियां बनने के बाद बार बार विचार करता है, कालिदास का मन मचला
पलंग के नीचे छिप कर बैठा था, उसने कहा चौथी पंक्ति में पूरी करता हूं महाराज, करो। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। जो कुछ भी आपने कहा है वो ठीक है, लेकिन अभी अभी आपकी आंखें बंद हो जाए तो ये कुछ भी नहीं है तुम्हारा। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। जब तक आंखें खुली हैं तब तक ये सब कुछ। इसलिए हमारी श्रीमद् भगवत गीता कहती है एकदम धार्यते जगत। ये सारा संसार चैतन्य प्रकृति का आश्रय लेकर परमात्मा ही जिसका निरंतर सृजन कर रहे हैं, उन परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना यही सबसे अच्छी बात है। मनुष्य के जन्म में कर्म का तो निषेध गीता में कहीं है ही नहीं, लेकिन कर्म के परिष्कार की बात बारंबार कही गई है, इसलिए उसको शुद्ध करें। अब कर्म को शुद्ध कैसे करें? तो बड़ी सीधी सी बात है। जब पहले मैं सन 61 में पहली बार कोट गांव में गया था, उसी वर्ष में मेरा परिचय हरिभाई पंचाल जी से हुआ था। उसके बाद शंकराचार्य पद पर रहते हुए बड़े बड़े समर्थेश्वर मैदान में बड़े कार्यक्रम हुए। जब मैं गांव में गया तो मैं देखा लोगों के कपड़े बड़े गंदे, बड़ा लगता था कि मैं पता नहीं कैसे। यही नहीं, सब गांव में ऐसा है। अब 25-30 वर्ष के बाद जब मैं गांव में घूमा तब मैंने कहा भाई पहले लोगों के तुम्हारे कपड़े बड़े गंदे रहते थे, आजकल तुम सब लोग बड़े लज्जत दिखाई पड़ते हो, स्वच्छ। बोले महाराज पहले निरमा नहीं आया था। यानी डिटर्जेंट में सबसे पहला नाम निरमा का ही आता है, और बाद में तो बहुत बन गया है। मैं कोई उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब उस समय डिटर्जेंट नहीं निकले थे तब हम लोग कपड़े गंदे होते थे, लेकिन जब वो बाजार में मिलने लगे भिन्न भिन्न ब्रांड के, तो हमारे साथ गांव में लोग सवेरे उठ के अपने अपने कपड़ों को अलग अलग उस पाउडर में डाल के स्वच्छ करते हैं। ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को भी तो रोज कर्म करना पड़ता है। अब कर्म को स्वच्छ करने के लिए कोई पाउडर डिटर्जेंट तो आएगा नहीं, इसलिए परमात्मा की भक्ति में डुबो दो कर्म को, और इसलिए उस कर्म को परमात्मा के साथ जोड़ने की बात। और संसार में जब जब पदार्थों के प्रति बहुत गहरी प्रीति उत्पन्न होने लगे, तब में विचार कर लेना कि संसार में सब कुछ चला जाता है, और प्रत्येक वस्तु के पीछे कहीं न कहीं भय लगा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, उपनिषद और वेद और हमारे समस्त शास्त्र ये किसी चीज का सबसे बड़ा संदेश देते हैं तो संदेश देते हैं निर्भय होने। जो आदमी भयभीत है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। और दुनिया में आजकल, क्षमा करिएगा, राजनीति के बड़े बड़े पदों पर रहने वाले जितने भयभीत दिखाई पड़ते हैं उतने कोई नहीं, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी कितने सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। मुझे तो बड़ा डर लगता है कि जिस देश में शासन करने वाले लोग इतने भयभीत हों, वो अपनी प्रजा को निर्भय कैसे बना पाए। आपने भगवान श्री कृष्ण के साथ कहीं नहीं देखा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड चल रहे। राम जी के साथ आपने कहीं नहीं देखा, विष्णु के साथ नहीं देखा, शिव जी के साथ नहीं देखा। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है, उन सब बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक निर्भय हो जाओ। और दैवी संपत्ति के पहले लक्षण में परमात्मा के राज्य में प्रवेश प्राप्त करना है तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। सबसे पहली बात कही कि अभय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। और वो व्यक्ति निर्भय हो सकता है जिसको हरदम ये विचार रहता है कि मेरे साथ परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति पर गहरा विश्वास मनुष्य को अपने आप निर्भय बनाता है। प्रातः काल या गुरुद्वारे में मैंने कहा था कि जब व्यक्ति अभय होता है तो किसी को भयभीत करता नहीं। गुरुद्वारे में कहा था मैंने कि भय कहूं को दे तो नहीं, अभय नहीं मानत आन, क्या नानक सुनवे मना कि ज्ञानी ताय पिछा। गुरु नानक देव कहते हैं भय कहूं को दे तो नहीं। किसी व्यक्ति को वो भयभीत नहीं करता, और भय नहीं मानत आन, और दूसरे से भयभीत नहीं होता। नानक जी ने कहा भाई ज्ञानी की पहचान करनी हो तो बस यही पहचान
कह नानक सुनरे मना ज्ञानी ताहि पिछान। अब अपने भक्तों का इतिहास आप देखें, हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया प्रहलाद के साथ। पत्थर पहाड़ से फेंका, हाथी के पैर के नीचे दबाया, जितना कुछ उसे दंडित कर सकता था उसने किया, लेकिन उसने कभी कोई प्रतिवाद नहीं किया। हर बार लोग उससे पूछते, तुम्हारे पिता होकर तुमको इतना दंड दे रहे हैं, इतना सता रहे हैं, तुमको कुछ लगता नहीं? मैं बहुत निर्भय हूं, बहुत निर्भय हूं, क्योंकि जिसकी शरण में हूं वो इतना बलशाली है कि उसके सामने तो ये मेरा बाप बड़ा क्षुद्र है। और अंत में जब उसकी इस वृत्ति को देखा तो देखने के बाद लोहे के स्तंभ में निकट ले जाकर प्रहलाद से एक प्रश्न करता है उसका पिता, यदि परमात्मा सर्वत्र विद्यते अस्मिन् स्तंभे अस्ति नवा। यदि परमात्मा तुझे सब जगह दिखाई पड़ रहा है तो इस खंबे में है कि नहीं? तो प्रहलाद उत्तर देता है, यदि परमात्मा सर्वत्र वर्तते अस्मिन् स्तंभे कस्मात् न। प्रति प्रश्न करता है, यदि परमात्मा सब जगह है तो इस खंबे में कैसे नहीं? निश्चित रूप से। अब तो उसका क्रोध सीमा पर पहुंच गया और उसने उस छोटे से बालक को उस लौह स्तंभ से जैसे स्पर्श कराया, भक्त का रक्षण करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा और वे नृसिंह भगवान बन करके आए। ये बताने के लिए कि यह व्यक्ति अभय होता है, उससे पहले भी एक बड़ी घटना घट चुकी थी। अगर उसका पिता चाहता तो उससे भी उसको बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती थी, लेकिन नहीं ली। जब उसने उसको अग्नि में रख दिया और उस समय होलिका नाम की एक महिला उसको अपनी गोद में लेकर बैठ गई, उसको कोई इस प्रकार का केमिकल घोल मालूम होगा जो उसने अपने शरीर के ऊपर लगा लिया, आग में बैठ गई और उसने कहा मुझे कोई नहीं जला सकता है, मैं तुम्हारे इस दुष्ट को जला दूंगी। और बड़ी तैयारी हो रही थी अभिनंदन की होलिका के लिए। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न था कि सबसे बड़ी माला उसी को पहनाऊंगा, क्योंकि सदा सदा के लिए मेरे विद्रोही पुत्र को समाप्त कर देगी। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ, रात घटाई गई, अग्नि शांत हो चुकी थी, प्रहलाद ध्यानमग्न थे, अग्नि के बीच में बैठने के कारण तेज और बढ़ गया था। अब तो बड़ा आश्चर्य पड़ा। उसने कहा वो कहां गई जलाने वाली? वो तो जल गई। जो जलाता है किसी को, जो किसी को जलाता है तो उसको जलना तो पड़ता है। आपने देखा शमा के ऊपर छोटे छोटे परवाने जब जाते हैं तो उसको जला देते हैं। तो उर्दू का कवि कहता है, जो जलाता है किसी को वो भी जलता है जरूर। शमा भी जलती रही परवाने के जल जाने के बाद। परवाना तो 1 मिनट में जल गया, लेकिन शमा तो सारी रात जली। कितना बड़ा उसको कष्ट हुआ। उसके पिता ने पूछा, तुम बच गए? हाँ बच गया। कैसे बच गए? बोले गोली खाई थी बहुत बढ़िया। बोले कौन सा केमिस्ट था? किस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया तुझे? बोले डॉक्टर को तो तुम देख नहीं सकते, तुम्हारी आंखें कहाँ है? वो डॉक्टर तो मुझको ही दिखता है। मेरे ऋषियों ने मेरा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, मेरे ऋषि ने मुझे लिख के दिया था वो दवाई, और मैंने अपने मुख में रख ली गोली। तुम्हारी तो हो गई गोली और हमको बच गया, हम नहीं बच गया। तो बोला क्या, वो कौन सी गोली है? बोला राम नाम जपताम को तो भाया अभय। अभी मैंने निवेदन किया, भगवान का भक्त अभय होता है। राम नाम जपताम को तो भयम सर्वताप शमनैक भेषज पश्यतात मंगात सन्निधौ पावकों सलिलायते। ये मेरे पिता, तुम देखो तो सही, पश्य, आप मुझे देखो। और इतना बड़ा अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति भी कितना सद्भाव, तात, पश्यता, जिसके पर बहुत प्रेम होता है उसको तात। और उसने कहा पश्यतात, मेरे पिता देखो तो सही,
इससे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या होगा? मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर का स्पर्श प्राप्त करने के बाद ये अग्नि भी पानी की तरह शीतल हो गई। राम नाम जपतम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते पुनः। ये एकदम धार्यते जगत। श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय के श्लोक में कह रही है कि सारा संसार, इसलिए परमात्मा को जपना चाहिए, परमात्मा के साथ रहना चाहिए। संसार में रहिए पर संबंध परमात्मा से रखिए। तुलसीदास जी महाराज संसार और परमात्मा का अंतर बता रहे हैं कि तुलसी प्रीति जगत की जैसे 8 को अंक, और घटत घटत घट जात है। तुलसी प्रीति जगत की क्यों नहीं भजत निशंक, क्यों नहीं तजत निशंक। घटत घटत घट जात है कि जैसे 8 को अंक। बचपन में पहाड़ा पढ़ा होगा, गुजराती में आप क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 32 ऐसे पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि संसार कैसा है? 8 का पहाड़ा है। इसको आप करिए तो 8 का 8 और 8 2 16 में 6 1 7, ये घट गया। 8 3 24 में 4 2 6 घट गया ना। 8 5 40 में 4, घटता ही घटता चला जाएगा। ये संसार है। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज फिर क्या करें? बोले संसार में रहो और भजो किसको? तो उन्होंने कहा कि तुलसी ऐसे राम को क्यों नहीं भजत निशंक। आदि अंत में एक है कि जैसे 9 को अंक। परमात्मा 9 का अंक है। आप देखो बिल्कुल घटता ही नहीं। 9 1 9, 9 2 18 में 8 1 9, 9 3 27 में 2 7 9, 9 4 36 में 3 6 9, 9 5 45 में 5 4 9, 9 6 54 में 5 4 9, 9 7 63 में 6 3 9, 9 8 72 में 7 2 9, 9 9 81 में 8 1 9 और 9 हम 9 में 9। तो परमात्मा घटता नहीं, संसार घटता है। संसार घट जाता है। इसलिए संसार में जहां निरंतर क्षय है, जहां क्षरण है, उसमें रहना है। रहना एक अलग होता है, बसना एक अलग होता है। रहना तो होटल में भी होता है, बसना घर में होता है। परमात्मा का जो नैकट्य है वही तो अपना निवास है। उसी के साथ जीवन व्यतीत करने का मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ अष्टधा प्रकृति और इसका वर्णन करते करते अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्यमे परम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुबधारः अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन पूछ रहा है महाराज आप और क्या है? अहम कृष्णस्य जगतः, इस सारे संसार का प्रभवः, उत्पन्न करने वाला, प्रलयस्तथा, इसका नाश करने वाला। बड़ी विचित्र बात है। भगवान की ये विशेषता मुझे दिखाई पड़ती है कि वो सृजन भी करना जानता है और विसर्जन करना भी जानता है, और उसको पीड़ा नहीं होती उतनी। हम सब लोग सृजन करना तो जानते हैं पर विसर्जन नहीं कर सकते, बड़ी कठिन है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब तो भाई ऐसा है, स्वतंत्रता मिल गई, इसलिए अब कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए। पर जिन लोगों का काम उस संस्था के द्वारा चल रहा था, आज भी चल रहा है, वो लोग भला कैसे विसर्जन करते? पर भगवान श्री कृष्ण देखा कि मेरे अपने लोग इतने अधार्मिक हो गए, जिनके लिए मैंने स्वर्ण की एक द्वारिका बनाई, जिनके सुख के लिए मैंने सारा वैभव एकत्र किया, जिनके सुख के लिए मैंने अपना सुख नहीं माना, ये इतने दुर्दांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जिसका सृजन किया था उस द्वारिका को समुद्र में डुबा दिया।
भगवान कहते हैं अहम कृष्ण से जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं सारे संसार का प्रभावकारी हूं, सृष्टि करता हूं, सृजन करता हूं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो इसका प्रलय भी नहीं करता हूं। इसलिए संसार के इस वस्तु को जल्दी जल्दी आदमी समझ नहीं सकता। लोग ऐसा ही मानते हैं कि संसार बड़ा सत्य है, इसलिए उसके साथ राग होता है। लेकिन जब भुज का, कच्छ का, धरती कंप आया, मैं वहां तुरंत दर्शन करने गया उन पीड़ित लोगों के बीच में भगवान का, तो मैंने बचाव देखा। मैंने कम से कम 26 गांव देखे, तो मैंने कहा भगवान प्रभव प्रलयस्थ था, ये प्रभाव और ये प्रलय आपके हाथ में। और ये कभी कभी घटनाएं ऐसी करुण घटनाएं इसलिए घटती है संसार में, जिससे हमारे और आप जैसे लोग अहंकार पूर्वक संसार में रहे, नम्रता पूर्वक संसार में रहे। शक्ति परमात्मा ने दी है, लेकिन शक्ति भी परमात्मा की दी हुई। आपने गामो पहलवान का नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान बाद में चला गया। जिविस्कुस के साथ उसने लड़ाई कुश्ती जीती थी, हिंदुस्तान में बहुत नाम किया था। मैं बहुत बचपन में मैंने उसका कुछ वर्णन पढ़ा था। लेकिन जब वो पाकिस्तान चला गया तो उसके ऊपर के मक्खियां उड़ाने के लिए सरकार को एक नौकर रखना था। अपने हाथ से अपने शरीर पर पड़ी हुई मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था। इसलिए आदमी किस बात का अभिमान करेगा? बिना अभिमान के, अहंकार रहित होकर, शीश झुकाकर, अनुग्रह की छाया में, कृपा की वर्षा में, परमात्मा की करुणा का दर्शन करते हुए, और बारंबार कहिए महाराज आप ही प्रलय करते हैं, आप ही प्रभाव करते हैं, आप ही इस सारी सृष्टि को चैतन्य प्रकृति का आश्रय देकर अपनी परा प्रकृति के द्वारा आप ही संचालित कर रहे हैं। इसलिए मैं उसमें कहा, यदि आप विचार करें तो हमारी और आपकी सत्ता भी क्या है? तो छोटे छोटे बिंदु, लेकिन क्षमता बहुत। यदि आप भक्त हैं तो आप परमात्मा के दासोहम बन जाएं, और यदि आप वेदांती हैं तो आप शिवोहम का उच्चारण करें। लेकिन इन सब के साथ में शरणागति तो चाहिए। वर्षा में भीगता भीगता थोड़ा थोड़ा आया, सोच रहा था कि पोला ही भीगता हुआ जाऊं तो अच्छी बात, लेकिन लोगों ने छतरी लगा दी। और मुझे ऐसा लगा कि श्रवण में अगर नहीं भीगेंगे तो कब भीगेंगे, क्योंकि श्रवण ही तो श्रवण की ओर ले जाता है। जो आप श्रवण कर रहे हैं यही श्रवण की ओर आपको ले जाएगा। राम नाम बर बरन युग, सावन भादो मास, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन युग, श्रावण भादो मास। तो हम सब लोग यहाँ भगवान के नाम में डूबने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी तरह से डूब नहीं पाएंगे, डूबना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में अभी बहुत देखना है, सुनना है, अच्छा कुछ कार्य करना भी। और अच्छे कार्य करने के लिए भारतवर्ष की पवित्र धरती पर व्यक्ति ज्यादा दिन बना रहे, ये अच्छी बात है। ये अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा का वरदान। यदि केवल संसार के पदार्थों के उपभोग के लिए मनुष्य जिए तो उसके जीवन तो व्यर्थ। उसकी अपेक्षा, उसका शेष हो जाना, उसकी समाप्ति हो जाना, उस पर विराम लग जाना उसके कल्याण के लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जितना अधिक जिएगा उतने अधिक पाप करेगा, उतना ही भोग में जीवन जिएगा। लेकिन यदि सत्कर्म है, परोपकार है, सेवा है, राम नाम है, श्रीमद् भगवद गीता है, वेदांत का चिंतन है, विराट ब्रह्म के दर्शन की भावना है, तो अजरामर प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतयेत्। हम मरेंगे नहीं, हम बहुत दिन रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ चिंता करनी चाहिए। आप कभी नहीं मरेंगे ऐसा सोचकर। क्या चिंता करनी चाहिए? विद्या। अगर विद्यार्थी को हम जाकर कल सवेरे बोले बेटा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो कहेगा गुरुजी पढ़ना बंद कर। जब जगत ही मिथ्या है तो आप पढ़ने की क्या जरूरत है? MBA करने की क्या जरूरत है? डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? वैज्ञानिक बनने की क्या आवश्यकता है? लेकिन हमारी संस्कृति एकांगी नहीं।
जो लोग संसार में भोगपरायण लोग हैं, स्वार्थ में जीते हैं, उनको ये सोचना चाहिए मुझे कल जल मर जाना पड़ेगा, ऐसा पापी जीवन लेकर यदि जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन जिनको संसार में अच्छा करना है, यहाँ विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या भी लगा सकते हैं और विद्या का अर्थ लौकिक विद्या जिससे मनुष्य की उन्नति हो, दोनों ही अर्थ लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि अजर अमर वत प्राज्ञ बुद्धिमान आदमी को मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, ऐसा मान करके उसे ब्रह्म विद्या का निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए और उसे अर्थम चिंतित, और उसको भी सात्विक अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि अगर अर्थ नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। एक दिन मैं कहीं प्रवचन करने गया था, शायद भागवत विद्यापीठ में, वो श्लोक मैंने बोला और वहां बहुत बड़ा नगाड़ा रखा हुआ था। सभी मंदिरों में प्राय होता है, और जब आरती होती तो नगाड़ा सबसे ज्यादा सुनाई पड़ता है और छोटी छोटी घंटियों की आवाज कम आती। मैंने सोचा कि मैं अर्थ की चिंता तो यहाँ भी दिखाई पड़ रही, और वे अगर पुजारी, अध्यापक, अध्यक्ष, मालिक, ट्रस्टी ये लोग न भी करें तो ये नगाड़ा तो कुछ कह रहा है। और बड़ी विचित्र बात है कि इसमें जिंदा चमड़ा नहीं लगा हुआ है, इसमें मरा हुआ चमड़ा लगा हुआ है। ध्यान से किसी कवि ने सुना तो लिखता है दुंदुभि सुतराम अचेतना। वो दुंदुभि, वो नगाड़ा अचेतन है, लेकिन ध्यान से सुनिए, दुंदुभि सुतराम अचेतना तन्मुखादपि धनम धनम धनम। जिसमें मरा हुआ चमड़ा लगा हुआ है वो भी कहता है धनम धनम धनम। संस्कृत का सुभाषितकार कवि कहता है कि दुंदुभि सुतराम अचेतना तन्मुखादपि धनम 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 इत्तमेव निनदु अचेतना। अचेतन होकर भी यदि ऐसा कोई बोलता हो तो आप सब जितने लोग बैठे हैं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं। यदि सचेतन व्यक्ति भी धनम धनम करता हो तो बुरी बात नहीं, लेकिन वो धन किधर जाना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसकी मर्यादा कैसी होनी चाहिए, उसका आगमन कैसे होना चाहिए। इसलिए नीतिकारों ने कहा अजरामर वत प्राज्ञ विद्या विद्याम अर्थम च चिंतित, अर्थ की चिंता करें। लेकिन जिस अर्थ के द्वारा, जैसा अभी हमारे प्रवचन में प्रास्ताविक देने वाले प्राचार्य प्रभुदास पटेल जी ने कहा कि यदि वो संपत्ति आपको अनर्थ की ओर ले जाए, यदि वो संपत्ति आपको व्यसन की ओर ले जाए, यदि वो संपत्ति आपको लौकिक नशे में चूर कर दे, तो ऐसी संपत्ति की अपेक्षा एक बार संपत्ति न भी हो तो भी आदमी का काम चल जाए। अजरामर वत प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेशो मृत्युना धर्म आचरे। धर्म का आचरण करते समय विचार करना चाहिए मृत्यु पता नहीं कब आ जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करते समय मृत्यु की चिंता, विद्या और अर्थ को प्राप्त करते समय अजर और अमर बनने का विचार। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जो सनातन धर्म में कंट्रोडिक्टरी बातें बहुत। मैंने कहा भाई हमारे तो ऐसा है कि जितने बड़े अच्छे अच्छे संकीर्तन के कार्यक्रम होते हैं ना, उनमें मृदंग बजता है और मृदंग में दोनों तरफ होता है। तो हमारा सनातन धर्म तो मृदंग है, जिधर से स्वर निकालना चाहो आप निकालो, प्रज्ञा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। एक विद्यार्थी को ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कैसे कह सकते हैं, और एक अपने जीवन में व्यसनों में जीने वाले को कैसे कह सकते हैं तो तुम अजर और अमर रहो। इसलिए अलग अलग अर्थों में अलग अलग बात। हमारी पूरी संस्कृति जीवन से जुड़ी हुई संस्कृति है। मोक्ष की बात बहुत ज्यादा है, लेकिन जीवन मुक्ति की बात उससे भी अधिक। जो लोग केवल मोक्ष पर विश्वास करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि आप मोक्ष की चिंता मत करिए, आप जीवन मुक्त होने का प्रयत्न करिए, मोक्ष तो अपने आप हो जाए। यदि आपने जीवन में सदाचार, सच्चिंतन, परमात्मा के प्रति विश्वास,
जीवन के क्षणों का सदुपयोग किया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सऊ पर दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर कभी काल को दोष देता है, कभी कहता है हमारे कर्म ही ऐसे हैं, और फिर कभी तो बड़ा बुद्धिमान आदमी वो कहता है ईश्वर जैसा कराता हम तो वैसा ही कर रहे हैं। जब शंकराचार्य पद पर था, मेरा बंबई में प्रवचन हो रहा था, किसी व्यक्ति ने अपने पूरा एक फ्लैट रहने के लिए दिया, 2-4 लोग साथ रहते थे, बिना मतलब एक बंदूक वाला रहता था, एक छड़ी वाला रहता था, एक छत्र वाला होता था, एक पंडित जी होते थे, एक पधरौनी लिखने वाला होता था, आदमी एक और उसकी व्यवस्था करने वाले 5, बड़ा अटपटा लगता था। इसलिए भगवान ने छुड़ा दिया, बड़ी कृपा की उसने। मतलब जो उस पद पर बैठे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। पूरे जीवन इतने बंधन में रह जाएंगे, वो कितने महान हैं। लेकिन जिसको बंधन बंधन लगने लगा, उसके ऊपर भगवान ने कृपा की। त्याग कभी भी अपने पुरुषार्थ से नहीं होता, याद रखना। त्याग परमात्मा की कृपा से होता है, संग्रह व्यक्ति के पुरुषार्थ से होता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने शंकराचार्य पद छोड़ा, कोई बड़ा काम मुझसे हुआ नहीं, ये तो मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, और उस कृपा के कारण मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अगर भगवान का काम कराना हो तो विवेकानंद शंकराचार्य नहीं थे, स्वामी रामतीर्थ शंकराचार्य नहीं थे, स्वामी दयानंद सरस्वती शंकराचार्य नहीं थे, ज्ञानेश्वर तुकाराम, ये सब महापुरुष जितने हो गए वो किसी गद्दी पर विराजमान महापुरुष नहीं थे। इसलिए यदि परमात्मा ही काम कराना चाहेगा तो महाराज वो तो तृण से भी करा लेता है, तृण से भी, तणखला से भी काम करा लेता है। आपको शायद याद नहीं होगा, आप तो रामायण पढ़ते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो एक आदमी बोला, महाराज मैंने तो रामायण 100 बार पढ़ डाली। मैंने कहा बड़े बुद्धिमान हो, पढ़ के डाल दिया, इससे ज्यादा अच्छा काम क्या हो सकता है। लेकिन यदि आप पढ़े तो उस समय जब सीता के सामने रावण एक बहुत गंदा प्रस्ताव रखता है और कहता है कि मैं तुमको अपनी राजरानी बना लूंगी, तुम चलो, अत्यंत आसक्त है। उस समय मन में विचार किया, जानकी जी ने यहाँ कोई साक्षी नहीं, और ये इतनी दुष्टतापूर्ण बात कर रहा है, इसका सामना कैसे किया जाए। तो जानकी जी को ध्यान आया कि मैं भी भूमि से उत्पन्न हुई हूं, मेरा नाम भूमिजा है। और वहां पर उन्होंने देखा अशोक वाटिका में, और एक दूब थी, दूर्वा। उन्होंने सोचा ये मेरा भाई है, क्योंकि ये भी धरती से प्रकट हुआ, मैं भी धरती से प्रकट। उसने तुरंत एक तणखला तोड़ा जानकी जी ने, और तृणधर ओट कहती वैदेही, और उस तृण से कहा कि मेरा अब कोई सगा नहीं है, तू तो मेरा सगा है, तेरी बहन का अपमान होगा इस राक्षस के द्वारा। वो तणखला साथ में रखकर, और जानकी जी ने कहा तृणधर ओट कहत वैदेही, अरे दुष्ट सुमिर राम प्रिय सकल सने, सारे संसार को स्नेह देने वाले राम का स्मरण कर। रावण कांपने लगा। जब लौट के आया, मंदोदरी ने पूछा आज बड़े दुखी हो, बड़े उदास हो, बड़े भयभीत हो। बोला मुझे मालूम नहीं था। जानकी ने वहीं भूमि से एक तणखला, एक तृण तोड़ा और मेरे सामने जब दिखाया तो मुझे उसमें से 1000 तलवार दिखाई पड़ रही थी, मैं डर के भागा। भारत की संस्कृति कैसी महान संस्कृति। यदि परमात्मा काम कराना चाहे तो जानकी के साथ हाथ में लिया हुआ तणखला, उसमें से सैकड़ों कृपाण का दर्शन कराते हैं राक्षस को। इसलिए कोई बड़े पद पर हो, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन बिना पद के भी इस देश में काम किए जा सकते हैं, यदि आत्मविश्वास हो और भगवान के चरणों में प्रार्थना हो कि आप मुझसे अपना निमित्त बनाइए, कुछ काम करें। तो हम सब आ रहे थे आज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम वास्तव में श्रावण में राम नाम बरबरन युग, तो कितनी श्रावण भादो मास, श्रावण और भादो तो क्या है, रा और मा, जो भगवान का पवित्र नाम है और इतना श्रेष्ठ है कि उसमें कोई भीगता है तो संसार से भीगा हुआ व्यक्ति अपने उन सारे दोषों को दूर कर देता है। मैं निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति
कभी कभी ईश्वर को दोष देता है। और मैंने उस समय की बात बताई कि जब मैं पद पर था तो कोई आदमी मेरे चांदी के बर्तन उठा ले गया। 4-5 लोग आते थे तो हमारे पंडित ने कहा कि महाराज इस व्यक्ति पर मुझे शंका है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई मुझे मंत्र तंत्र तो नहीं आते, पर एक बार एक पंडित जी ने मुझे कुछ चावल दिए थे और उन चावलों का प्रयोग करने में यह है कि जो आदमी चोरी करे उसे चावल अगर खिलाओ तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लहू निकलने लगता है। तो आप 5 आदमी जितने हैं वो पंडित जी के चावल रखे हैं, आज मैं उसका प्रयोग करूंगा। उसने दरवाजा बंद किया, महाराज सबको मत बुलाओ, मैंने ही चोरी की है। अब बड़ी अच्छी बात थी। अगली बात मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसको पुरस्कार दिया, उसको दंड नहीं दिया। मैंने कहा भाई आपको ऐसा कैसे हुआ? बोले महाराज मैं तो 2 दिन पहले प्रवचन सुन रहा था, आपने एक दिन कहा कि भगवान की बिना इच्छा के पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैंने कहा जो चोरी कर रहा हूं ये भगवान की इच्छा से हो रही है मेरी चोरी। इस देश के जितने राजनेता हैं वो सब भगवान की इच्छा से ऐसा कर। मैं कोई हो राजनीति वाला तो क्षमा करना, मेरा तो विनोदी स्वभाव है। मैं इसीलिए स्वस्थ हूं कि मैं रोज हंसता हूं। बताना नहीं चाहता था पर बता रहा हूं कि प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट हंसता हूं। और जब कोई मुझे नहीं मिलता तब मैं अपने ही मिरर में किसी भी व्यक्ति का मुंह बनाकर स्वयं हंस लेता हूं। उसको ज्ञात नहीं होने देता हूं, नहीं तो मेरा दुश्मन बन जाएगा ना। इसलिए किसी राजनेता से व्यक्तिगत मेरा न मेल है न मेरा किसी से वैर है। मैं तो सन्यासी हूं, लेकिन संसार में अधिकांश दोषयुक्त जीवन जीने वाले व्यक्ति ईश्वर के ऊपर दोष डालते हैं और फिर उनको अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। गोस्वामी जी कहते हैं वो मिथ्या दोष लगाता है, अपना आत्मनिरीक्षण करता नहीं और वो दूसरे के ऊपर अपने बहाने बना बना के और उनके ऊपर अपने दोष को मढ़ने का प्रयत्न करता है। परमात्मा करे कि हम सब लोग जो थोड़े भी आस्तिक हैं उनको विचार करके बार बार अपने को देखते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, जो आत्मनिरीक्षण करता है, उसका जीवन अपने आप ही अच्छा बनता चला जाता है। मैं इतर बातों में और समय व्यतीत करूं तो गीता का 7वां अध्याय निश्चित रूप से छूट जाएगा, इसलिए मुझे दौड़ लगानी पड़ेगी उस अध्याय को पूर्ण करने के लिए। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता। और उसके अग्रिम श्लोक में मैंने कहा एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। परमात्मा जो है वो कहते हैं मैं ही सारे संसार का प्रभाव करने वाला हूं और मैं ही सारे संसार में प्रलय करता हूं। जब व्यक्ति अपने को बीच में डाल लेता है तो बड़ी कठिनाई कि उसके अहंकार से उसके दोष बढ़ जाते हैं और उसे जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए वास्तव में मन में विचार करते ही रहना चाहिए, संसार में जितने भूत प्राणी हैं उन सब का संरक्षण, उनका पालन, उनका रक्षण, उनका विलय, ये दोनों ही परमात्मा के द्वारा ही होते हैं। सर्वाणी त्युपधारय। और इस प्रकार से मन में धारणा करनी चाहिए, इतना विचार करना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। यदि इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति चला जाता है तो उसके साथ कोई एक शक्ति निरंतर काम करती रहती है और वो ईश्वरी शक्ति होती है। इसलिए कभी उसका प्रभाव हुआ तो तुरंत विचार करेगा कि भगवान की कृपा से। और उसके उदाहरण है भगवान श्री राम, लंका पर विजय करके लौटे हैं। बालक चाहे जितना बड़ा हो जाए पर मां को उसे अपना बालक ही दिखाई पड़ता है। इसलिए मां मन में विचार करने लगी कि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अरे कौन भांति लंकापति मारे। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, कौन भांति लंकापति मारे। इतने बड़े राक्षस, इतने बड़े बलवान लंकापति को मारा कैसे? भगवान कह रहे हैं कुल
हम आप तो उछल के बताते कि ऐसे मारा ऐसे मारा। अब भगवान स्वयं भगवान होकर भी अपने से बड़ा ईश्वर तत्व को मान रहे हैं, इसलिए मन में विचार करने लगे कि मैं अपनी मां को उत्तर दूं तो कैसे दूं। बीच में मत उठिए, जाइए, आपको जाना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री मन में विचार करने के बाद बड़ा अच्छा हुआ, इतने में वशिष्ठ महाराज आ गए। राम जी महाराज विचार करने लगे कि प्रभाव का कारण मैं हूं, मैं अपने प्रभाव को बता सकता हूं। ऐसा मन में विचार करने के उत्तर कैसे दूं मां को। ये बार बार विचार कर रही कि मेरे छोटे छोटे बालकों ने रावण जैसे बलवान को कैसे पराजित कर दिया। अब उत्तर दे नहीं सकते थे कि मैंने किया, ऐसा मुंह से निकाल नहीं सकते थे, अहंकार की पूरी समाप्ति कर दी थी। इतने में वशिष्ठ जी महाराज वो बैठे बोले। अब जब मैया ने फिर पूछा कि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, कमन भांति लंका पति मारे। अब उत्तर देते हैं, अरे गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा धनुधर निमारे। भगवान श्री राम का शील देखें, इसीलिए तो हम सब लोग जीते हैं, मरते हैं, चलते हैं, अपने आप मुंह से निकलता है कोई नाम, और वो है राम का नाम। पूरी संस्कृति में एक नाम ऐसा जो सुख में भी निकलता है, जो दुख में भी निकलता है। भगवान कह सकते थे प्रलय में करता हूं, प्रभाव में करता हूं, सृजन मेरा है, विलय मेरा है, लेकिन तुरंत मन में विचार किया कि जो सबसे बड़ी शक्ति है, मैं तो अवतार बनकर आया हूं। इसलिए ईश जो परमेश शक्ति है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य अभिशंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जो कल मैंने उपनिषद का ये छोटा सा मंत्र आपके सामने निवेदित किया था, वह ब्रह्म ही सबसे बड़ी सत्ता है। उस परमात्मा की सत्ता से जब कभी कोई दूर हो जाता है तो बड़ी कठिनाई होती है। उपनिषद में कथा आती है। एक दिन सबके मन में विचार आया कि हम सबसे बड़े शक्तिशाली। अग्नि ने कहा मैं बहुत बड़ी शक्तिशाली हूं, पवन ने कहा मैं बहुत बड़ा हूं, जल ने कहा मेरी तो 3/4 धरती को तो मैंने पकड़ के रखा है, सारे संसार में 3/4 भाग पानी है, 1/4 में धरती। अब ये सब आपस में कह रहे थे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। अब भगवान ने, ब्रह्म ने सोचा अब इन सबको कैसे समझाया जाए। इतने अभी मैं तणखला की बात ही कह रहा था, फिर दूसरा तणखला फिर आ गया। वो आ गया तो उसके बाद वो तृण सामने खड़ा था, वहां किसी ने आवाज लगाई ऊपर से। सबसे पहले पवन से कहा एतद वह, इस छोटे से तृण को तुम उड़ा ले जाओ। बहुत प्रयत्न करने में भी वो छोटा सा तणखला, वो छोटा सा तृण उड़ा नहीं। अब इस समय पवन बड़ा उदास होकर चुपचाप बैठ गया। बड़ी बड़ी आंधियां लाया, बड़े बड़े स्टॉर्म दिए, लेकिन आज मुझे क्या हो गया, छोटे से इस घास के छोटे से अंश को मैं उड़ा नहीं पाया। इतने में फिर आकाशवाणी हुई, एतत् आदत्स्व, इसको गीला कर दो, इसको भिगो दो, यानी पलट दो। अब बहुत प्रयत्न करने पर भी वो तणखला गीला नहीं हुआ। अब इस समय मन में विचार करने के बाद जल ने विचार किया, मेरी जब इतनी बड़ी सत्ता, लेकिन मैं एक छोटे से तृण को गीला नहीं कर सका, वो भी उदास। अब उसके बाद तीसरी आवाज आकाशवाणी हुई, एतत् दह, इसको जला दो। अग्नि ने कहा अरे बड़ी बड़ी लंकाएं फूंकी हैं, ये क्या है, अभी फूंक देगा। जब उसको जलाने की बात आई, लेकिन वो तणखला, वो तृण जला नहीं, तो उसके बाद तीनों उदास होकर बैठ गए। इतने में कोई ऋषि आए, उन्होंने कहा तुम्हारी अपनी कोई शक्ति नहीं, ब्रह्म जब तुमको शक्ति देते हैं तब तुम जलाते हो, तुम गीला करते हो, तुम उड़ाते हो। उनका ध्यान हो गया, इसलिए
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्य समिष्यन्ति तद विजिज्ञासस्तु तत् ब्रह्म। संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और ब्रह्म की वो शक्ति है। वो शक्ति जब किसी के भीतर पूर्ण रूप से जग जाती है तो उसका प्रदर्शन तो नहीं करता वो, लेकिन कभी आवश्यकता पड़े तो परमात्मा उससे कोई ना कोई ऐसे दिव्य चमत्कार करा देते हैं जिनसे कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा हो भी सकता है। हमारे यहाँ बहुत ऐसे महात्माओं के वर्णन आते हैं जो ब्रह्म के साथ निष्ठ होने के कारण, निष्ठा में परिपक्व होने के कारण सम्राट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। गोस्वामी तुलसीदास जी की कीर्ति सुनकर और अकबर ने जबरदस्ती उनको एक बार बुला के और लाल किले में और ये कहा कि तुम अपनी कथा सुनाओ। उन्होंने कहा कथा सुनने की दृष्टि से तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं जरूर आता, लेकिन तुम शहंशाह बनकर मुझसे कथा सुनना चाहते हो। मैं तो भक्तों को कथा सुनाता हूँ, संतों को कथा सुनाता हूँ, सज्जनों को कथा सुनाता हूँ। तुम किसी भी प्रकार से, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कथा के अधिकारी। लोगों ने कहा मालूम नहीं है, सम्राट बादशाह है, थोड़ी देर के बाद तलवार चल सकती है। गोस्वामी जी ने कहा मुझे मालूम है। बादशाह अकबर के लोगों ने कहा आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, विचार कर लीजिए, सुनानी पड़ेगी आपको कथा। बोला नहीं, जबरदस्ती नहीं, विवश होकर कोई मुझसे नहीं कर सकता। 2 घंटे में अद्भुत घटना घटी। सारे पूरे लाल किले में एक एक कमरे के भीतर भी इतने वानर पहुंचे कि कपड़ा सब फटने लगे सबके। अब तो बेगमें बड़ी घबराई, जो सोने के आभूषण पहने थे, जरीदार कपड़े पहने थे, सबके सब बड़े बड़े सैनिक सब बड़े घबराए, हजारों की संख्या में। एकदम से हल्ला मचा, आवाज गूंजने लगी, लोगों के थप्पड़ लगने लगे, किसी के खरोच लगने लगी। इतने में दौड़कर किसी आदमी ने कहा तुलसीदास बाबा को छोड़ दो इनकी मर्जी होगी तब कभी कथा सुनने काशी चलेंगे, यहाँ ये सुनाएंगे नहीं। और उस ब्रह्मज्ञानी के तप के कारण, जिसने राम का साक्षात्कार किया था, अकबर को क्षमा मांगनी पड़ी। तो कभी कभी ब्रह्म की शक्ति सामान्य महापुरुषों के जीवन में प्रकट होती है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है तद योनि भूतानि सर्वाणी तुपधार है। सारे संसार के जितने प्राणी हैं सब उसी के द्वारा धारण किए जाते हैं। ऐसा विचार तुम्हारे मन में सदा जीवित रहना चाहिए। और भगवान फिर कहते हैं अहम कृष्णस्य जगतः। इस सारे संसार के जितने लोग हैं, कृष्णस्य शब्द का प्रयोग किया है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पर्वत, नदी, सरोवर, प्राणी, इनका कुछ भी नहीं। जितनी सृष्टि है उस समस्त सृष्टि का मैं प्रभावकारी हूं, मैं उसे प्रकट करने वाला हूं, मैं उसका सृजन करता हूं। और जब कभी ऐसी इच्छा होती है, जब बहुत काल व्यतीत हो जाता है, तब उसके बाद प्रलय करने की शक्ति भी मेरी ही रहती है। इसलिए विचार करने की बात है कि संसार में सर्वोपरि शक्ति कौन। संसार में बहुत शक्तिमान लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं उनका आदर करने का जरूर आपसे निवेदन करूंगा। लेकिन कोई शक्तिशाली तत्व आपकी बुद्धि में ऐसा नहीं बैठना चाहिए जो परमात्मा से बड़ा हो। यदि परमात्मा से बड़े किसी व्यक्ति को या किसी शक्ति को आपने स्वीकार किया, तो धीरे धीरे आपके भीतर दीनता आएगी और आपके भीतर का अंतर सौंदर्य और अंतर शक्ति, अंतर बल जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि आप विचार करेंगे वो बड़ा है, वो बड़ा है। फिर इतने बड़ों का ध्यान करते हुए जिसने सबको बड़ा बनाया वो आपको भूल जाएगा, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए जगत में रहिए, लेकिन सर्वोपरि है परमात्मा। सृष्टा है, पालन करता है, उसकी कृपा से सब कुछ मिल सकता है। इसलिए ईश्वर की अनुग्रह की छाया में रहने वाले व्यक्ति बहुत आनंदित होते हैं और उनके भीतर दीनता जागती नहीं। मैं दूसरों को तो जानता नहीं, ज्योतिष के जानने वालों पर मैं बहुत विश्वास भी करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ज्योतिष पर विश्वास बहुत कम करता हूं। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि महाराज इतने ग्रह हैं, आप इन ग्रहों पर विश्वास नहीं करते? मैं ज्योतिष विद्या को प्रणाम करता हूं, ज्योतिषी को नमस्कार करता हूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है। तो आप क्यों नहीं करते? मैंने कहा बड़ी कठिनाई ये है
कि आप सब लोग ग्रहों में जीते हैं और मैंने धीरे धीरे 50 वर्ष में ईश्वर की कृपा से अभ्यास किया कि मैं अनुग्रह में जीता हूं, और जो अनुग्रह में जीता हो वो ग्रह से नहीं डरता। अब आप बताइए कि सारे ग्रहों का निर्माण किसने किया? जब वो सारे संसार का ही करता धरता है तो उसके बाद वो ग्रह का निर्माण भी तो परमात्मा ही नहीं किया। आप जरूर मानिए शनि देवता क्या तेल जरूर चढ़ाने जाना, नहीं वो कहीं नाराज हो जाए तो मेरे दंड मुझे, गलती तुम्हारी हो और दंड मुझको मिल जाए बिना मतलब, ऐसा नहीं। आप जो करते हो जरूर करिए। मेरा निवेदन ये है कि करते करते इतना अभ्यास करिए कि ग्रह की चिंता नहीं, अनुग्रह की छाया में जीते जीते जो कुछ भी होगा मेरे प्रभु का प्रसाद होगा। और जब प्रभु का प्रसाद होगा तो उसमें चाहे सुख आ जाए और चाहे दुख आ जाए, चाहे उसमें संपन्नता आ जाए चाहे उसमें विपन्नता आ जाए, चाहे उसमें संयोग आ जाए चाहे उसमें वियोग आ जाए, क्योंकि अब तो प्रसाद बुद्धि बन गई। जो कुछ मिल रहा है वो प्रसाद मिल रहा है। मंदिर में जाने वाले लोगों को मैं बहुत आदर से देखता हूं, क्योंकि जब कोई बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तब पुजारी किसी को तुलसी दल दे देता है, किसी को चरणामृत देता है, किसी को पेड़ा देता है, किसी को गुलाब जामुन मिल जाती है, किसी को आम मिलता है, किसी को केला मिल जाता है। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी मंदिर में इन अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने वालों को झगड़ा करते नहीं देखा, क्योंकि सबकी बुद्धि है कि प्रसाद मिला है। और जिसको आज चरणामृत मिला है वो बड़ा विश्वस्त है कि भाई ये तो उत्सव तो 8 दिन चलने वाला है ना, आज मुझे चरणामृत मिला तो कल को मेरे आम भी मिल सकता है, मिठाई भी मिल सकती है। इसलिए प्रसाद बुद्धि से जीने वाला व्यक्ति यदि दुख आ भी गया तो तुरंत विचार करेगा जब प्रसाद बटी रहा है तो इसलिए मुझे भी सुख मिल ही जाएगा। एक ही काम करना है मुझे और आपको। आप तो आजकल अभ्यस्त हैं सब लोग, पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छी बातें भी हैं, वहां कोई क्यू क्रॉस नहीं करता। अगर आप लाइन में खड़े हैं बैंक में, स्टेशन में, ऑफिस में, एयरपोर्ट पर, तो लाइन से जाते। मेरी प्रार्थना आपसे निवेदन ये कि आप भी परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए क्यू में खड़े रहिए। और यदि आप रहेंगे तो आपको विश्वास जगेगा कि यदि इनका नंबर आया तो मेरा आने वाला है। और वो बैठा हुआ अधिकारी कहता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हमको कई बार जाना पड़ता है ना अमेरिका, इंग्लैंड, तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात मैंने सीखी यहाँ कि जब वो नेक्स्ट कहता है तो आगे वाला आ जाता है। तो परमात्मा के उस बहुत बड़े दरबार में जो सर्वदृष्टा है उसको सब दिख रहा है। उसकी आंखों में थोड़ी मोतियाबिंद आया कि डॉक्टर बसावड़ा क्या जाना पड़ेगा। वो तो मुझे जाना पड़ा, आपको जाना, मैंने भी करा चुका हूं। लेकिन परमात्मा क्यों ऐसा नहीं है, वो तो पुराण पुरुषोत्तम होने पर भी नित्य नूतन। और इसलिए किसी भी मंदिर के भगवान में 100 वर्ष के भगवान हो गए, लेकिन किसी भगवान क्या ना दक्षिण में, न उत्तर में, न पूर्व में, न पश्चिम में किसी के मूछ ही नहीं आई। सब बिल्कुल किशोरावस्था में दिखाई पड़ते हैं। यही तो उनका सौंदर्य है, अनंत सौंदर्य। उस अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति, अनंत करुणा में जो परमात्मा भरा हुआ है, उसमें से लेने के लिए कोई तैयार होना चाहिए। वो व्याकुल है, वो देता है। आज प्रातःकाल और कल भी आपने रवि शास्त्री से सुना था कि कुछ भगवान के भक्तों को भगवान के पास जाना पड़ता। कुछ ऐसे भक्त हैं कि जिनके पास भगवान खुद आए। अब आप देखिए, मन में विचार था कि विदुर के यहाँ मैं भोजन करने जाऊं, लेकिन जाएं तो कैसे जाए। विदुर ने बुलाया नहीं। विदुरानी ने कहा तैयारी करके रखो, कदाच આવી જાય तो बहु उतावड़ में હોય છે, જ્યારે આવે तो उबा उबा બધું જોઈએ। तो उसने बना के रखा। तो उसके बाद में जब दुर्योधन ने कहा कि कल मैं बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाऊंगा महाराज, आप मेरे यहाँ आए हैं हस्तिनापुर में, आपका स्वागत है, आप आइए। हमने डाइनिंग टेबल सजा के रखी है, चांदी का थाल रखा है, सोने के गिलास में पानी रखा है, आप जरूर पधारिए। भगवान कुछ बोले नहीं। बोला आपने स्वीकृति नहीं दी? बोला दुर्योधन मैं आ नहीं सकूंगा। क्यों?
इतना बड़ा राजा आपको निमंत्रण दे रहा है, आप आ नहीं सकेंगे। बोले संसार में दो प्रकार के भोजन होते हैं, प्रीति भोज्यानि चान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रीयसे राजन न च आपद गता वयम। राजन, दो तरह का भोजन होता है, एक होता है प्रीति भोज और दूसरा होता है आपत्ति भोज। आपत्ति भोज वो कि 90 लाख बांग्लादेश के शरणार्थी इस देश में रहे और हम लोगों ने उनको भोजन कराया, वो सब आपत्ति भोजी थे। अब बाद में वो आतंकवादियों के साथ मिल गए, एक अलग बात, और उनको निकालने के लिए बड़ी चेष्टा भी हो रही है, निकाल नहीं पा रहे। तो वहां ये कहा गया कि भोजन दो प्रकार का होता है, एक प्रीति भोज और दूसरा आपत्ति भोज। दुर्योधन, तुम क्षमा करना मुझे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कभी प्रीति जागी ही नहीं। जब भी तू बात करता है तो कहता वो ग्वालियो बहुत विचित्र छे, बधाने झगड़ो करावे छे। तू मुझे ग्वालिया कह करके वो संबोधित करता है अपनी सभा में, तेरे मन में प्रीति कहाँ है? और तेरे मन में प्रीति नहीं तो मैं क्यों आऊंगा? और पगले, मेरी मां के पास 10,000 गाय, नंद का बेटा हूं ना, और राज्य की दृष्टि से द्वारिका का अधिपति, मैं कोई विपत्ति में हूं? मैं कोई रिफ्यूजी हूं जो तेरे यहां भोजन करने आऊंगा? तेरे भीतर प्रीति नहीं है और मैं रिफ्यूजी नहीं हूं, मैं दीन नहीं हूं। इसलिए राजन, बुरा मत मानना, दो प्रकार की प्रीति में तुम आते ही नहीं। न तुम मुझे प्रीति भोज दे सकते हो और न तुम मुझे आपत्ति भोज दे सकते हो। इसलिए न तुम संप्रिय से राजन न च आपद गता वय। अब भूख तो लगी थी। आप निश्चित मानिए कि जो लोग खूब व्यायाम करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कभी भी कहीं पूरे भागवत में, रामायण में, कहीं भी किसी ग्रंथ में पढ़ने को मिलता ही नहीं कि किसी वैद्य के पास नाड़ी दिखाने के लिए गए, क्योंकि उनके जीवन में पुरुषार्थ, जहां जिसने बुलाया, राक्षस तंग कर रहे हैं, चलो मैं अभी चलता हूं। अपनी बिना चिंता किए हुए समाज का रक्षण करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हम सब लोग देखते हैं उनकी पूजा संसार में सर्वाधिक होती है। राम का नाम सर्वाधिक होता है, पूजा की दृष्टि से कृष्ण की पूजा सर्वाधिक होती है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया था। राम भगवान को तो आह्वान करता था तो अपने बल का विस्मरण करते हुए सहज रूप से शीर सिंधु है, इसलिए धीरे धीरे जाते। कृष्ण भगवान को तो पुकार लगाई किसी ने, वो रहूं ऊंचो, चिंता ना कर, और भगवान तुरंत चल पड़ते थे। अब मन में विचार किया कि भूख तो लगी है, करना क्या चाहिए। काका ने ત્યાં જઈએ, काका ने ત્યાં गया। विदुर ने सोचा, विदुरानी तू बड़ी भाग्यशाली है, तू कह रही थी कि शायद श्री कृष्ण आ ही जाए, अब आ गए, अब बड़ी कठिनाई है, जो कुछ बनाया था तो याद ही ना आया। विदुर महाराज भूल गए तो चारपाई उल्टी डाल दी, उस पर आसन डाल दिया, भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। केले खिलाने थे तो केले के छिलके खिलाते गए, केला फेंकते गए, और बड़े आनंद में। विदुरानी बड़ी दुखी है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन खाया। पूछा उन्होंने बाद में, हमसे तो बड़ी भूल हो गई। बोले नहीं, आज मुझे इतना आनंद आया, बहुत दिन से मैं यशोदा मैया को भूल गया था। आज जब तू खिला रही थी ना तो मुझे यशोदा याद आ रही थी, तेरे केले के छिलकों में मुझे नवनीत का स्वाद आ रहा है। परमात्मा जो है वही तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए सारे संसार का प्रलय करने वाला, प्रभव करने वाला, लीला करने वाला, प्रसाद देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए हम सबको उसे जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। आपने देखा है मालाएं होती हैं, उनमें सब में सूत्र होता है। कहीं पर सूत्र दिखाई पड़ता है, कहीं पर सूत्र नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन बिना सूत्र के, बिना धागा के कोई माला बन नहीं सकती। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे को छोड़कर संसार में कुछ है ही नहीं।
अब इतनी सर्वव्यापकता भगवान जब दे रहे हैं, अपनी बता रहे हैं, और फिर भी हम भगवान को देख ना पाए। भगवान ये कह रहे हैं कि मंदिर में भी हूं, मारुति धाम में भी हूं, चलते फिरते हो वहां भी हूं, सो रहे हो तब भी वहां हूं, जग रहे हो तब भी वहां हूं, तुम्हारे रुदन में भी मैं हूं, तुम्हारे हास्य में भी, तुम्हारे स्पंदन में भी हूं, तुम्हारे कर्म में भी हूं, तुम्हारे अकर्म में भी हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे अतिरिक्त कुछ हो। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, बिल्कुल कुछ उसके अतिरिक्त नहीं, और यही सब कुछ है, और सब जगह वो है। तो एक घटना और मुझे याद आती, इस बात को चरितार्थ करने के लिए अब तो पांडव वनवास में बड़ी पीड़ाएं सहन की है। अब तो बड़ी कठिनाई, 1 वर्ष का अज्ञातवास चल रहा है, छुप छुप के रहना पड़ रहा है। चुपचाप बैठे थे। दुर्योधन ने सोचा हमें तो नहीं मालूम है कि वो लोग कहां छिपे हुए हैं, पर दुर्वासा ऋषि को तो जरूर मालूम है, क्योंकि तो जब ध्यान करते हैं इन्हें सब पता लग जाता है। दुर्योधन ने बड़े प्रेम से दुर्वासा की पूजा की और कहा महाराज अभी तो आपके संध्या वंदन का समय हो गया, मैं तो आपको भोजन करा ही देता, लेकिन अभी तो भोजन का समय नहीं, आप जहां कहीं पांडव हो वहां आप भोजन कर लेना, वही मुझे तो मालूम नहीं। बोले आपको सब पता लग जाए। अब रास्ते में जाते जाते सरोवर में स्नान किया, 10,000 विद्यार्थी साथ में। अब धीरे धीरे भोजन का समय आता जा रहा है। ध्यान किया तो पता लगा कि इसी जंगल में एक पर्णकुटीर में 5 बैठे हैं और कुंती माता भी। जब ये गए तो जाने के बाद में अचानक सबने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद दुर्वासा ने कहा कि थोड़ी संध्या वंदन हमारा शेष है, हम नदी पर जाते हैं, लौट के आते हैं, और उसके बाद आपके यहाँ ही आज भोजन प्रसादी होगी। 10,000 लोगों को, वनवासी, एकांतवासी, अज्ञातवासी पांडवों को भोजन कराना। और दुर्योधन मन में वहां सोच रहा है जब जाएंगे ना आज दुर्वासा, भोजन इनको मिलेगा नहीं, जब भूखे रहेंगे तो ब्राह्मण के पास और होता क्या है, श्राप दे देगा। आज के ब्राह्मणों का श्राप चलता नहीं, देना नहीं किसी को, और ब्राह्मण जो होता है वो श्राप देता भी नहीं, देना नहीं चाहिए, उसके वंश कुल और उसकी मर्यादाओं के विरुद्ध। उसकी तो हरदम आशीष का हाथ उठता है, चाहे कोई प्रशंसा करे और चाहे निंदा करे। लेकिन उधर जो दुष्ट होता है उसको वैसे ही विचार आता है। दुर्योधन तो बोल रहा है अपने सब मित्रों को कोई सूचना आएगी। हाँ भाई क्या करना है? बोले शोक सभा का प्रबंध करो, पांडव आज मर जाएंगे सब, दुर्वासा श्राप देंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। दुर्वासा ने कहा मैं आता हूं संध्या वंदन करके। बहुत दुखी हुए सब पांडव। अब जब बहुत दुखी हुए तो उन्होंने सोचा आप कौन रखेगा, प्रभु प्रलयस्त था, अपने श्री कृष्ण की शरण में जाए, और तो कोई है ही नहीं। इसलिए द्रौपदी ने आंख बंद की, और जब जब विपत्ति आई है तब तब द्रौपदी ने केवल श्री कृष्ण का स्मरण किया, किसी देवता का स्मरण नहीं किया। अनुभव कर चुकी है कि केवल वही निर्बल के बल है, इसलिए उनके ही ऊपर अपना विश्वास करना चाहिए। अनुभव कर चुकी थी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गजबल अपनो बरत्यो ने कुसर्यो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकारे आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, गहिलायो निज धाम, दुशासन की भुजा तकित भय, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान श्री कृष्ण आने बोले पांचाली भूख बहुत लगी। बोले सारी दुनिया के भूखे मेरे यहाँ है। अभी तो एक बाबा जी 10,000 शिष्यों को लेके आए थे, अब उनकी तो मैं चिंता कर रही थी, और विश्व को भोजन कराने वाले तुम भी भूखे चले आए। आज तो मरने का दिन है, बड़ा अच्छा हुआ आ गए तुम, तो बड़ा अच्छा हुआ। बोले क्या हुआ? क्योंकि हम 5 की आज मृत्यु हो जाएगी, दुर्वासा श्राप देंगे, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि मृत्यु से पूर्व तुम्हारे दर्शन। भगवान ने कहा जब तक तुम मरो तब तक मैं खड़ा रहने वाला नहीं हूं,
मैं चला, मुझे भूख लगी इस समय। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ द्रौपदी, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुमको तो सूर्य ने एक पात्र दिया था, उसमें कुछ भी शेष रह जाए तो जितने लोग भी उसको खाने के लिए दिन भर आएंगे तुम्हें उससे मिलता रहेगा, अक्षय पात्र है ना तुम्हारे पास। द्रौपदी ने कहा वो मैंने धो धा के रख दिया। अगर उसमें कुछ होता तो आपको कष्ट देने की जरूरत ही क्या थी, आपको क्यों बुलाती मैं? भगवान ने कहा अच्छा देखो तो तेरा अक्षय पात्र बड़ा चमकता हुआ है, तो सोने से भी ज्यादा। भगवान देखने लगे तो देखते देखते उसमें शाग का एक पत्ता लगा था। शाग का छोटा सा हिस्सा भाजी का उसमें चिपका रह गया था। भगवान ने कहा कि भाई मेरी भूख तो मिट जाएगी, मैं तो यही खा लेता हूँ। द्रौपदी ने हाथ पकड़ा कि मारी भाजी नो ये पान है ना, मारा पात्र में रखे तो तुम्हारे जो हो तो जाओ। उसको एकदम विश्वास जागा कि मेरे पात्र में तो है ना, अभी उससे मैं मांग लूंगी 10,000 लोगों के लिए। भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे भूख ज्यादा लगी, दुर्वासा आएगा तब आएगा, देखी जाएगी। और भगवान ने तुरंत वो शाग का पत्ता और अपने मुख में रखा, और रखने के बाद भगवान ने कहा अनेन विश्वात्मा तृप्यताम, दुनिया में जिसको जिसको भूख लगी हो मेरे इस शाग को खाने से सबकी भूख मिट जाए। प्रभव प्रलयस्ता था, परमात्मा ही प्रभाव करता है, परमात्मा ही प्रलय करता है, परमात्मा ही रक्षण करता है। वो संध्या करके उठे, दुर्वासा ने कहा शिष्यों उभर का आवे डकार आ रही है, क्या हुआ? बोला भूख ही नहीं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बोले महाराज चलो अब कहां जाएंगे, वहां द्रौपदी के यहाँ भूख तो है ही नहीं, अपनी यात्रा आगे रखते हैं। चले गए। दुर्वासा के मन में हुआ कि मैं जाऊं, शिष्यों को वहीं छोड़ा और गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके सब शिष्य गण कहाँ हैं? बोला नहीं, उनको जरूरत नहीं पड़ी, मैं भी भोजन करने के लिए नहीं आया, ये जानने के लिए आया हूं कि तुम 5 ही हो कि कोई और भी आया है यहाँ। तुम 5 और तुम्हारी माता कुंती 6 के अतिरिक्त कोई यहाँ और भी आया है क्या? बोले महाराज बड़ी कृपा की, हमारे यदुनंदन वृदेंद्र नंदन हमारे जीवन के रक्षक भगवान श्री कृष्ण पधारे। बोला मैं दूर से दर्शन कर लेता हूं, मुझे डर लगता है उनसे। दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, चले गए। द्रौपदी शाकमास्वाद्य त्रिलोकी ये न तर्पिता तज्जीव ब्रह्मणोरेक्यम साक्षी ब्रह्मई बनो। अरे थोड़ा सा शाक का एक पत्ता खाने के बाद द्रौपदी शाकमास्वाद्य, क्या बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है। शाक में कोई स्वाद होता क्या? भाजी में कोई स्वाद होता? और वो भी बची हुई जरा सा एक पत्ता। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि अरे भगवान शंकर को तो उसमें, भगवान कृष्ण को तो उसमें 56 व्यंजन का स्वाद आया। द्रौपदी शाक आस्वाद्य, स्वाद पूर्वक खाया, और खाने के बाद में त्रिलोकी ये न तर्पिता, सारे त्रिलोक को जिसने तृप्त कर दिया। वेदांती ने कहा ये परमात्मा और जीवात्मा की एकता का अद्भुत दृश्य, वही परमात्मा सब में व्याप्त है। इसलिए यदि परमात्मा तृप्त है तो जीवात्मा अपने आप ही तृप्त हो जाएगा। तो जीव ब्रह्मणोरेक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता के लिए साक्षी ब्रह्म ही वो। इस समय हरि, श्री कृष्ण हरि बनकर नहीं आए, वो तो ब्रह्म बनकर आए। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वो ब्रह्म परमात्मा आया और उसने एक छोटे से शाक के पत्ते से हम सब लोगों को एक शिक्षण दिया, एक ज्ञान दिया, एक आश्वासन दिया कि विपत्ति के क्षणों में भी यदि आप परमात्मा का आश्रय न छोड़ें और उसमें दृढ़ता हो, उसमें पूर्ण विश्वास हो, उसमें कहीं डगमग होने की स्थिति न हो, तो परमात्मा विफल होता है और वो स्वयं आपके पास चलकर आता है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा मत्तः परतरम नान्यत्,
किंचिदस्ति धनंजय मत्तः, कोई उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं संसार में। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगा, जैसे मणि के बीच में, माला के बीच में, मनकों के बीच में परमात्मा विराजमान है, धागा विराजमान है, वैसे जितने संसार के जीव हैं सबके भीतर भगवान विराजमान। भगवान बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। एकदम अचानक देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी आए तो एक भक्त ने पूछा, आज द्वारिका गए थे आप? हाँ गया था। बड़ा अच्छा हुआ, भगवान के दर्शन करके आए। भगवान क्या कर रहे हैं? अरे यार मत पूछो, उनकी तो बातें सब अटपटी होती हैं। बोले क्या कर रहे थे? बोले सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे। सुई होती है जिससे आप कपड़ा सिलते हैं ना, तो सुई ना काणामाथी हाथी ने निकाले। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं देख के आया। और क्या कर रहे थे? बोले गागर में सागर भर रहे थे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है नारद जी, आप ठीक ठीक बातें किया करो, समझ में नहीं आती। बोले नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आपने कभी सुना होगा, नेत्र के चिकित्सक ऐसा कहते हैं कि रेटिना जो है वो इतना छोटा है जितना सुई का छोटा सा भाग। मेरा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने बात की थी कि जो दिखाई पड़ रहा है वो पूरी आंख से नहीं दिखाई पड़ता, और रेटिना के बीच में बहुत छोटा सा एक हिस्सा होता है। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें हाथी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? अब तुम्हारे काने में से, सुई के काने में से हाथी दिखा कि नहीं? भगवान यही तो कर रहे हैं, सारे संसार को सुई के छिद्र में से हाथी प्रकट करके दिखा रहे हैं। और शायद एक व्यक्ति काशी में, उसने 49 सब्जेक्ट में एमए किया था, 88 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अब 88 विषयों का ज्ञान, तो गागर में सागर है कि नहीं? गागर में सागर है कि नहीं? तो परमात्मा जब करता है तो गागर में सागर भर देता है और सुई के क्षेत्र में से हाथी निकल जाते हैं। इसलिए उसका नाम है अघटित घटना पटीयसी। सारी संसार में जितनी घटनाएं होती हैं उनको व्यक्ति देख सकता है, उनको समझ सकता है, लेकिन परमात्मा की बातों को कैसे समझेंगे? योवा अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि प्रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धामना। भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, परमात्मा, उसके प्रभाव और उसके प्रलय की बात, उनकी उन सारी श्रेष्ठताओं को कोई एक आदमी वर्णन कर सकता है? योवा अनंतस्य गुणानंतान, जिसके अनंत गुण हैं, अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि, उनके उन सारे सद्गुणों, उनकी सारी महिमा का कोई वर्णन करना चाहे तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं बड़ा बालिश है, बड़ा नादान है, बाल बुद्धि वाला है। क्यों? इस धरती में जितनी पृथ्वी है, पृथ्वी में जितनी रेत है, जितनी मिट्टी है, उन मिट्टी के कणों को शायद कोई दुनिया में गिन सके, पर परमात्मा के प्रभाव और प्रलय को कोई संसार में पूरी तरह से गिन नहीं सकता। जो वह अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम। उस शक्ति धाम परमात्मा के प्रभाव, प्रलय और उसकी लीला, उसको पूरी तरह से कोई व्यक्ति समझ सकता नहीं। इसलिए मन में विचार करना चाहिए, प्रभाव और प्रलय करने वाला परमात्मा। जब लग गजबल अपनो बरत्यो ने कुसर्यो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकारे तो आए आधे नाम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन गहिलायो निज धाम, दुशासन की भुजा तकित भई वसन रूप भय श्याम। अपबल, तपबल और बाहुबल, किसी को अपना बल होता है, किसी को तपस्या का बल होता है, और कुछ लोगों को पैसे का बल होता है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम।
पर सूरदास जी से पूछा आपको कैसा लगता है? बोले मैं तो भगवान की लीला में जीता हूं, इसलिए मैं कहूं सूर किशोर कृपा ते सब बल। परमात्मा की कृपा में जीना सीख लो तो सब बल अपने मिलेंगे, और कभी हार जाओ तो सूरदास ने कहा हारे को हरि नाम। यदि कोई जगत में सफलता नहीं ही मिले तो चिंता की बात नहीं, तब भगवान से कहना आपने वैराग्य का कारण दे दिया, बहुत बड़ी कृपा की आपने, मेरा राग तोड़ दिया, मेरी आसक्ति समाप्त कर दी, आपने अपनी शरण में ले लिया, इससे अच्छा और क्या होगा। तभी तो नरसिंह मेहता ने कभी गाया था, भली भई भांगी जंजाल सुखी भजीशु श्री गोपाल। तो श्री गोपाल को भजने की सामर्थ्य यदि प्राप्त करनी हो तो परमात्मा के उस स्वरूप का स्मरण मुझे और आपको करना चाहिए, जो प्रलय भी करता है, प्रभव भी करता है, लालन भी करता है, पालन भी करता है, आवश्यकता पड़े तो ताड़न भी करता है। यदि माँ को प्रेम करने का अधिकार है तो माँ को थप्पड़ लगाने का भी अधिकार है, और कभी वो थप्पड़ मारती भी है तो उसकी ममता मिटती नहीं, उसका वात्सल्य समाप्त नहीं होता। मैंने जब पहली बार देखा किसी कुम्हार को जो मिट्टी का घड़ा बना रहा था, जब वो मिट्टी का घड़ा उसने बनाया, मैंने पहले कुम्हार के घर देखे नहीं थे, गाड़ी खड़ी की, प्यास लगी थी, पानी पीते पीते मैंने देखा वो अपने घड़े को एक लकड़ी की थापी से ठोक रहा है। मैंने उससे कहा भैया तुम्हारा ये घड़ा टूट जाएगा, तुम ये क्या करते हो? इतनी मेहनत से बनाया, 2 रुपए में बिकने वाला है, तुम इसको पीट रहे हो, इसके ऊपर प्रहार कर रहे हो। उसने कहा पहली बार कुम्हार देखा? हाँ मैं पहली बार देखा। बोला आपने देखा नहीं, जहां जहां मैं मार रहा हूं उसको मेरा एक भीतर हाथ लगा हुआ, और जहां भीतर हाथ लगा वहीं मैं थापी मारता हूं। मैंने कहा तुम बड़े अच्छे हो, भगवान जब जब मुझे ताड़न करता है तब उसकी करुणा का हाथ इस माटी के कलश पर लगाओ। हम सब लोग जितने हैं वो कुम्हार के हाथ की तो माटले हैं, परमात्मा रूपी कुम्हार के हाथ से बने हुए हम माटले, और उसमें कभी कोई थाप लगने लगे तब समझना करुणा का हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके बनाए हुए हो, तोड़ेगा कैसे? उसकी अपनी क्षति होगी, और यदि उसको लगेगा कि अब तोड़ देने से ही भला है तो विध्वंस भी उसकी लीला है, प्रभाव भी उसी का है, और प्रलय भी उसी का है। आइए उस परमात्मा की उस दिव्य लीला में विचरण करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें।